नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे बैंगलोर स्टूडियो से। थोड़ी देर में अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अगले 1.5 घंटे होंगे बाजार के लिए काफी अहम और आपकी ट्रेडिंग के लिए भी होंगे काफी अहम, क्योंकि निचले स्तरों से देखिए शानदार रिकवरी और अब जो गिरावट निफ्टी के अंदर है वो मामूली 30 अंकों की गिरावट रह गई है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी बैंक के अंदर अब आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, 100 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। तो बेहतरीन रिकवरी के साथ बाजार कर रहे हैं कारोबार। ऐसे में इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्टॉक्स कौन से हैं जो आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके यहां से देंगे, और आपकी ओवरऑल मार्केट स्ट्रेटजी को गाइड करने के लिए अगले 1.5 घंटे में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस शो का स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर शो की बाकी एलिमेंट्स को भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत जब शो की करेंगे तो आपके सामने रखेंगे जो बिग बजर्स की लिस्ट है, यानी जो सबसे ज्यादा मोमेंटम में शेयर्स हैं, चाहे वो खबरों के दम पर हो या फिर टेक्निकल चार्ट्स के दम पर हो, वो सारे शेयर्स सेक्टर्स आपके सामने हम रखेंगे। क्लोजिंग स्ट्रेटजी 2:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां हम निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर बातचीत करेंगे, आपके लिए समझेंगे कि लेवल्स कौन से अहम होंगे, सपोर्ट कहां मिलेगा, रेजिस्टेंस कौन सा है और आपकी ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्लोजिंग ट्रेड्स यानी वैसे शेयर जो आपको हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से सुझाए जाएंगे, जहां कमाई के मौके आपके लिए अगले 1.5 घंटे में या फिर पोजिशनल ट्रेड के तौर पर मिल सकते हैं। 3:15 से पहले यानी सीएस के सेशन से जस्ट पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स, यानी वैसे स्टॉक आइडिया जहां पर आप कर सकते हैं आज खरीदारी या बिकवाली और उसे कवर कर सकते हैं अगले दिन। इवेंट्स टू वॉच की पूरी लिस्ट होगी 3:20 के आसपास, यानी अगले दिन की तैयारी भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें शो में आज होने वाली हैं। उसके अलावा अब चलिए आपके सामने रखते हैं बड़ी बातों को, बाजार की बड़ी बातें क्या है, क्या हो रहा है बाजार में, ये आपके सामने रखते हैं। तो बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। अगर आप देखें नीचे से 120 अंक संभला है निफ्टी और 24,350 के अब बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मामूली 22-23 अंकों की गिरावट अब नजर आएगी। निफ्टी बैंक है हरे निशान में अब, और बेहतरीन निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो 650 अंक सुधरा है और अब 100 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। 57,600 के करीब इस वक्त के लेवल्स आपको नजर आएंगे। आईटी शेयरों में आज है कमजोरी। इन्फोसिस, एचसीएल जैसे शेयर्स आज 2% 2.5% टूटे हैं। निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है वो भी 1.5% नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आरआईएल, रियल्टी और मेटल शेयरों में आज खरीदारी है। आरआईएल ने जो एक करार किया रोल्स रॉयस के साथ, उसकी वजह से स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ नजर आ रहा है। रियल्टी शेयरों में आज है खरीदारी और मेटल शेयरों की भी चमक आज अच्छी खासी नजर आ रही है। ग्लोबल बाजारों से जो संकेत हैं वो भी अच्छे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% चढ़ा है और यूरोपीय बाजार भी पॉजिटिव ही खुलते हुए नजर आए हैं। तो ये ओवरऑल बाजार की है बड़ी बातें। लेकिन इन बड़ी बातों के अलावा भी बाजार में मोमेंटम है। स्टॉक्स में, सेक्टर्स में कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो खबरों के दम पर चल रहे हैं, कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो बजिंग मोमेंटम में हैं। उनकी पूरी लिस्ट रोज की तरह हमारी सहयोगी मानसी लेकर आती हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज क्या है आपकी लिस्ट में, कौन से शेयर्स हैं, कौन से सेक्टर्स की बात करेंगे आज? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून विकास। आज दिन भर बाजार में भी वॉलिटिलिटी इंडेक्स वाइज थी और साथ ही स्टॉक वाइज भी, क्योंकि देखिए नतीजों का सीजन खत्म हुआ है तो वहां से ट्रैक्शन कम है और न्यूज एंड फ्लोज के लिहाज से भी धीमा रहा मार्केट। लेकिन कुछ सेगमेंट्स रहे, थीम्स रहे जो कि फोकस रेडार पर है। मेटल, कॉपर स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी और हिंदुस्तान कॉपर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कॉपर की कीमतों में जो तेज उछाल है उसका असर हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर में रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब कीमतें पहुंची है और हिंद कॉपर के स्टॉक को अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती के साथ ये स्टॉक आज के सत्र में ट्रेड करता हुआ और अच्छी तेजी इस वक्त ऑलरेडी कायम 7% के गेंस के साथ वहां पर कामकाज है। सो क्लियरली यहां पर एक मार्केट के इस वक्त के टेक्सचर से बिल्कुल अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है मेटल पैक पर। लार्जर प्लेयर्स में भी अगर आप देखेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, रिलायंस ऑफकोर्स क्योंकि खबर है, और इसके अलावा हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा ऑटो क्षेत्र और ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी हम देख रहे हैं तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आई। आज सुबह भी हमारे एक्सपर्ट्स ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर अपनी पॉजिटिव आउटलुक हमें बता रहे थे। और ताजा जो न्यूज एंड डेवलपमेंट्स है वो ये है कि भारत के ईवी कार एक्सपोर्ट में करीब 16 टाइम्स की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। आंकड़ा अपने आप में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल है और इसी का असर है जो कि ऑटो एंसिलरीज की चाल पर हम देख रहे हैं। सोना, बीएलडब्ल्यू, यूनो मिंडा, मिंडा कॉर्प, मदरसन,
ये तमाम स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। एब्सोल्यूट ऑटो प्लेयर्स पर तो नजर रखेगा ही, लेकिन ऑटो एंसिलरी यानी कि ऑटो स्पेस और ऑटो प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को बनाने वाली जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मार्केट स्टॉक स्क्रिप्ट्स जो हैं उन पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तेजी देखने को मिलेगी। तमाम जो 4-5 स्टॉक मैंने बताए वो तो ऑलरेडी आज तेजी दिखाई रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में बैटरी स्टॉक्स भी हैं, बॉश जैसे स्टॉक्स भी है, आज नहीं चल रहे हैं लेकिन यहां पर नजर रखनी चाहिए इस खबर के चलते। रूबिकॉन रिसर्च, ये एक फार्मा कंपनी है, कंपनी के नतीजे आए, नंबर्स काफी अच्छे हैं जिसके चलते 10% की तेजी इस स्टॉक में नजर आ रही है। करीब आय में करीब 52% की बढ़त देखने को मिली और कंपनी का मुनाफा जो है 98% बढ़ता हुआ दिखा है। सो अच्छे खासे रिजल्ट का एक्शन है जो कि इस स्टॉक में आप देखेंगे। ओला इलेक्ट्रिक पर रखें नजर, कंपनी ने एनर्जी स्टोरेज कारोबार में एंट्री की है, वैसे ही स्टॉक में हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं और यहां से भी आगे नजर रखनी है। घर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी सेक्टर के लिए इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्चेस की हैं और इस प्रोडक्ट लॉन्च के तहत स्टॉक में एक रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। और ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है न्यूवामा की सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर, होल्ड से इन्होंने अपग्रेड कर बाय की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। अब यहां से आगे ऊपर की तरफ 4087 तक के लेवल्स ये देख रहे हैं। 3777 पहले टारगेट थे, उन्हें रिवाइज करके 4087 के टारगेट्स किए हैं। सो है न्यूज एंड फ्लोज स्टॉक वाइज भी, भले ही एक्शन या न्यूज कम, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कुछ थीम्स चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, फार्मा चल रहे हैं, मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं, यहां पर हमें नजर रखनी है। और अब यहां से धीरे धीरे रिजल्ट्स से आगे बढ़कर न्यूज पर मार्केट और ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। हालांकि इंडेक्स की तस्वीर में भी एक रिकवरी है विच इज अ पॉजिटिव। चलिए हमारे एक्सपर्ट को एक एक कर जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार पर आज वो रणनीति क्या बनाकर चल रहे हैं। हमारे साथ स्वाति होतकर जुड़ चुकी है निर्मल बंक से, हमारे साथ निमेश ठाकर, कुणाल परार भी थोड़ी देर में जुड़ते होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन स्वाति, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त इंडेक्स संभलने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में कामयाबी भी हाथ लगी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर इस वक्त जो सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। स्वाति, निमेश, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। निमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, क्या राय होगी? करीब 24,350 के लेवल्स के नजदीक तो पहुंच चुका है निफ्टी, लिटरली 24,342 के लेवल्स पर। हरे निशान में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गेंस दिखा रहा है। Good afternoon, Mansi ji, and to all the panelists. View definitely positive, but जिस हिसाब से लास्ट 10 दिन से हम लोग कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देख रहे थे, लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस चेक कर रहे थे, नीचे में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाता है अराउंड 24,100 के लेवल्स। वो क्यों कह रही हूँ, जो अप्रैल में हम लोग ने बॉटम देखे थे एंड इन द मंथ ऑफ जून में जो बॉटम देखे थे, अगर उसका हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, तो वो 24,000 के सपोर्ट लेवल्स पे आता है। तो मैं कहूँगी अगर कोई भी डेप्थ भी आता है, आज नो वंडर हम लोग ने काफी अच्छी एक रिबाउंड रैली देखी है डेज लो से, बट अगर कोई वापस यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने आता नजर आता है तो 24,100 के आसपास आता है निफ्टी, तो बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सेटअप्स काफी स्ट्रॉन्ग है। एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशंस में चल रही है फिलहाल तो निफ्टी। अपसाइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 24,440 के लेवल्स का, एक बार वो क्रॉस कर देगा, सस्टेन रहेगा ना मानसिक, तो एक स्विफ्ट रैली हमें हाई साइड देखने मिल सकते हैं, जो कि निफ्टी को वापस लेके जा सकते हैं 24,500 से 600 के लेवल्स तक। कंसर्न है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने 20 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन दिया था, एज वेल एज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के भी हम लोग ने एक ब्रेकडाउन देखे थे 50 डीएमए का, बट समहाउ वहां से हम लोग ने एक रिकवरी देखी है। आज की क्लोजिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करूं तो अगर ये 57,500 के ऊपर ऐसे ही क्लोजिंग देखने मिलती है ऑन अ पॉजिटिव साइड, तो एक काफी अच्छी एक बाइंग पोजीशंस हमें बैंक निफ्टी में नजर आएगी, विच विल टेक अ बैंक निफ्टी बैक टुवर्ड्स टू 58,000 58,400 लेवल्स तक। प्रोबेबली वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यूड रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट डेफिनेटली सेक्टोरियल रोटेशन हमें काफी अच्छे देखने मिल रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज्यादा रखिएगा ऐसे मार्केट में, प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, ये रणनीति मार्केट में अपनानी चाहिए। चलिए ठीक है, तो निफ्टी बैंक के ऊपर ये स्ट्रेटजी आपको मिल गई है स्वाति जी की तरफ से। अब चलिए ज़रा स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज आप खरीदारी करके या बिकवाली करके कमाई के अच्छे मौके बना सकते हैं, उनको करते हैं समझने की शुरुआत और आपके लिए लेकर आते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। और क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए हम सबसे पहले चलेंगे निमेश जी के पास। निमेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए क्या चुना है आज आपने हमारे व्यूअर्स के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स के तौर पर?
वेरी गुड आफ्टरनून विकास जी एंड एवरीवन। दो स्टॉक है, दोनों बाई साइड है। सबसे पहला जो मेरा रिकमेंडेशन है वो जुबिलेंट फूड के ऊपर है। अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर है और स्टॉक ने 500 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। कल के सेशन में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था और आज भी हम लोग एक बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर देख रहे हैं। स्टॉक अपने 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कंफर्म करता है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, तो शॉर्ट टर्म के अंदर 540 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से 510 या कोई भी डीप आता है तो यहाँ से बाय करना है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 495 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 540 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाई देंगे। तो जुबिलेंट फूड के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा ही सेम पैटर्न का स्टॉक है वो के फिनटेक का है। के फिनटेक के अंदर भी जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से के फिनटेक के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर आज भी देखें तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छा है और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो रेशियंस था उसके ऊपर स्टॉक निकला है। मल्टीपल सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो के फिनटेक के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 940 का लगाना है और ऊपर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 1000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाई देंगे। तो के फिनटेक एंड जुबिलेंट फूड, ये दो स्टॉक के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन। तो के फिनटेक और जुबिलेंट फूड ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन है निमेश जी की तरफ से। 540 का टारगेट आपको रखना है जुबिलेंट फूड पर और स्टॉप लॉस आपको 495 का मेंटेन करना है। और के फिनटेक आपके टारगेट स्क्रीन पर है, स्टॉप लॉस 940 का, टारगेट 1000 रुपए के आपको रखने हैं यहाँ पर भी। तो दोनों स्टॉक्स के टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन होकर आ चुके हैं। आप इन्हें कर लीजिए नोट और अपने रिस्क को एसेस करते हुए ये लीजिए ट्रेड्स। चलिए जरा स्वाति जी के पास भी चलते हैं। स्वाति जी गुड आफ्टरनून। आपकी इंडेक्स की स्ट्रेटजी तो हमने समझी, स्टॉक्स कौन से हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हैं? यस, गुड आफ्टरनून। मैं दो बाय कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी। पहला एक है जिंदल स्टील। हम लोग मेटल्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिल रही है। एंड अगर आप जिंदल स्टील की पावर बात करोगे तो एक 50 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। आर्ली चार्ट्स देखोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट्स है। तो टेक्निकल सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। करंटली हम देख रहे हैं कि इसमें काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें एटलीस्ट 1150 तक देखने मिल सकते हैं। तो करंटली ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1108 रुपए के आसपास। तो 1090 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1150। सेकेंड बाय कॉल मेरा एसआरएफ पे है। एसआरएफ ने हम लोग ने काफी अच्छी प्राइस करेक्शन देखा है फ्रॉम ऑलमोस्ट 2970 टू 2550 के लेवल से। वहां पे काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन्स बने हैं 2550 के आसपास। यहाँ पे नो वंडर करंटली हम देख रहे हैं कि 20 डीएम में टच किया है। प्रोबेबली हमें एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है, बट मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन यहाँ पे काफी अच्छा हो चुका है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो एक काफी अच्छी बाउंस बैक रैली हमें नजर आ सकती है। करंटली ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 2630 के आसपास। तो बाय कॉल कर सकते हैं पोजीशन ऊपर। और स्टॉप लॉस रखिएगा 2580 के ऊपर में। मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट क्षमता है 2750 2760 के लेवल्स तक हमें पॉजिटिव रैली देखने मिल सकती है। ठीक है, चलिए तो दो कॉल्स आपको स्वाति जी की तरफ से भी मिल गई है, एसआरएफ और जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के लिए 1150 का आपको रखना है टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 1090 का मेंटेन करना है। और एसआरएफ के लिए जो टारगेट्स हैं वो 2750 2760 के हैं, 2580 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये दो कॉल्स आपको मिल गई हैं। और तो 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके पास हैं। मार्केट का पूरा लबोलुआब आपको मिल चुका है कि मार्केट में अब तक क्या क्या हुआ है। मार्केट की स्ट्रेटजी इंडेक्स की आपको मिल चुकी है। तो अब एक काम करिए, आप अपने ट्रेड को कीजिए एग्जीक्यूट, ट्रेड को कीजिए आप प्लेस। तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस लौटते हैं। उसके बाद मोमेंटम वाले कई बेहतरीन शेयरों की लगातार करेंगे बातचीत और आपके लिए कमाई के मौके भी निकालेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर और स्वाति होतकर हमारे बीच मौजूद हैं और लगातार बाजार पर उनसे उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। निमेश, आपसे एक राय ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल पर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अच्छी मजबूती के बीच ऑटो सेक्टर में तो हम देख ही रहे हैं तेजी का रुझान, लेकिन एंसिलरीज भी अब यहां से तेजी की चाल पकड़ रहे हैं। डेटा पॉइंट्स देखें, ऑटो बिक्री के आंकड़े देखें और यहां से आगे अब फिर फेस्टिवल सीजन भी अप्रोच होता हुआ दिखेगा। सो क्लियरली फेस्टिवल सीजन के साथ साथ भी ऑटो प्लेयर्स पर नजर रहती है।
ईवी कार एक्सपोर्ट के डेटा भी काफी अच्छे आए हैं भारत के, और अब भारतीय बाजार पर लगातार अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं मार्केट्स रुक कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि स्टॉक में भी अच्छा रिएक्शन हम देख रहे हैं। कमजोर बाजार जब था तब भी आज हमने देखा कि ऑटो स्पेस था जो कि मार्केट को संभाल रहा था। आपकी राय क्या होगी, इनमें से कोई पर्टिकुलर, इस सेगमेंट से कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आपके रेडार पर हैं, ऑटो एज वेल एज ऑटो एंसिलरी? देखिए, ऑटो के अंदर जिस तरह से सेटअप है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है काफी स्टॉक का, और जिसके अंदर जो मुझे पसंद आता है वो आइसर मोटर के अंदर मैं बार बार वहां पर रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से फेस्टिव सीजन और मानसून का डेवलपमेंट है, डेफिनेटली एक आइसर मोटर जहां पर एक अच्छा मोमेंटम है और ये कंटिन्यू रहने के चांसेस भी ज्यादा है। 8,150 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया है, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सेटअप है और फेस्टिव सीजन आ रहा है, आइसर मोटर यहाँ से भी और अच्छा कर सकता है। ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी होगी, और बाय एंड डिप्स के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग अच्छी एंट्री पॉइंट है वो 7,800 7,700 के बीच में रहेगी। तो अगर आइसर मोटर में कोई करेक्शन आता है तो आइसर मोटर के अंदर बाय करके चलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में टिल दिवाली आइसर मोटर में हम लोग जो है वो 8,400 8,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं, तो आइसर मोटर के अंदर बाय लग रहा है। और दूसरा, ऑटो एंसिलरी स्पेस से अगर बात करें तो यूनो मिंडा का काउंटर जो है वो रिलेटिवली काफी बेटर है, और मुझे लग रहा है कि ये लेवल से भी यूनो मिंडा के अंदर बाय करने में कोई बुराई नहीं है। स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखा था। रिसेंटली पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। आज हम लोग फिर से बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं विथ गुड वॉल्यूम, तो सेटअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लग रहा है कि यूरो इंडिया में आने वाले दिनों के अंदर 1,380 1,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से मुझे यूनो इंडिया अच्छा लग रहा है, और ये लेवल से बाय करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे की तरफ 1,210 नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यानी आप 2 या 3 पार्ट के अंदर यूरो इंडिया के अंदर बाय कीजिए, और ऊपर में 1,380 1,400 का टारगेट रहेगा, 1,220 का जो है वो स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो चलिए ये रहा है फिलहाल ऑटो एंसिलरी एज वेल एज ऑटो प्लेयर्स पर अच्छी मजबूती, ऑलमोस्ट 2-2.5% के गेंस रिलेटेड एंसिलरी स्क्रिप्ट्स में नजर आ रहे हैं, और इन पर रखिएगा नजर। लेकिन मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा खासा तेजी का करंट है, और इन पर्टिकुलर हिंदुस्तान कॉपर पर एक राय मैं आपसे जानना चाहूंगी स्वाति। अच्छी खासी मजबूती के बीच हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक आज ट्रेड करता और 7% की गेंस दिखा चुका है, और ये मजबूती के पीछे की वजह कॉपर की कीमतों में अच्छा खासा उछाल इस वक्त नजर आ रहा है, और क्लैरिटी इनफैक्ट अगर मेटल्स में भी पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो कॉपर में काफी हद तक नजर आ रही है एब्सोल्यूट बेनिफिशियरी, और वो दिख भी रहा है दिन के उच्चतम स्तर पर 7% की गेंस के साथ हिंदुस्तान कॉपर। पोजीशंस जिन्होंने बना रखी है उनके लिए राय क्या होगी, और अगर पोजीशंस बनानी भी है तो क्या ये अट्रैक्टिव लगता है? डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव है मानसी जी। जिस हिसाब से ये मोमेंटम कैरी कर रहा है प्राइस अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स के साथ काफी बेहतरीन है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक फॉलोइंग स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट्स दिया है। डेली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशंस है। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली बनी रहिएगा। इसमें क्षमता है ये एटलीस्ट 600 to 620 तक ये रैली एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन अ पॉजिटिव साइड। एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर इनिशिएट करना चाहते तो थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 550 540 के आसपास तो फिर आप लॉन्ग पोजीशंस फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि करंटली ऑलरेडी ये काउंटर 7.5 तक का ऊपर है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। पर डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। इमीडिएटली मुझे लगता है यहाँ से हमें टारगेट्स देखने मिलेंगे 600 से 620 के लेवल्स तक। चलिए ठीक है, ये राय हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए एक स्टॉक, इनफैक्ट ये स्टॉक जो है ना एक पहेली है पहले निमेश जी के लिए, उसके बाद फिर इस स्टॉक पर हम करेंगे चर्चा। निमेश जी, एक स्टॉक है केमिकल सेक्टर का, आपकी रिकमेंडेशन में रहा है, आज स्टॉक 3% ऊपर है, पिछले एक हफ्ते में 11-12% चला है, कोई नाम बताना चाहेंगे क्या आप? नियोजन केमिकल। बिल्कुल सही, एकदम सटीक जवाब है सर। बताइए क्या करना है अब? देखिए, पिछले टाइम भी मेरा व्यू, मानसी जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था और व्यू सेम ही रहा था। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है, और लास्ट वीक भी हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव व्यू था। पिछले 3 दिनों से स्टॉक के अंदर एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में 2350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो जिसके पास ये स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन से पड़े है उसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए।
2350 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, यानी एक वीक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी ये लेवल से होल्ड ही कीजिए, 2350 आने पर आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे, बट फिलहाल बुलिश ही है, होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो बेहतरीन चला है ये स्टॉक, निमेश जी ने रिकमेंड किया था और ये स्टॉक आज भी 3% ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए और कुछ स्टॉक्स की करते हैं बातचीत जहां मोमेंटम भरपूर है। एक स्टॉक जो आज 8 करोड़ शेयरों के वॉल्यूम के साथ हो रहा है ट्रेड, फिजिक्स वाला। बेहतरीन नंबर्स आए, कंपनी के 5.5% स्टॉक ऊपर है। नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो घाटा कम हुआ है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 25% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। तो एबिटा और एबिटा प्रॉफिट के लेवल्स पे भी पॉजिटिविटी है और रेवेन्यू तो बढ़ा ही है। तो एक राय जरा इसके ऊपर लेते हैं। घाटा कम होना निश्चित तौर पर पॉजिटिव है कंपनी के लिए काफ़ी, हालांकि अभी भी घाटे में है, लेकिन घाटा कम होना, एबिटा घाटा भी कम होना, ये दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है निश्चित तौर पर, और रेवेन्यू तो बढ़ी ही है। स्वाति जी, आपकी राय क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, फिजिक्स वाला? कैसी लगती है कंपनी आपको? न्यू एज बिजनेस है ये तो। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। ऑलरेडी हम लोग ने देखे कि मल्टीपल बॉटम से 112 114 के आसपास एंड एग्जैक्टली आज स्टेज लो वहां से एक रिबाउंड रैली दिख रही है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए मैं इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप्स हो रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए। आज हम लोग ने देखा 100 EM के लेवल टेस्ट किए हैं जो कि 115 के आसपास है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रहिएगा, प्लेसेस फिक्स स्टॉप लॉस 120 रुपए का एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए तो थोड़ा वेट कीजिएगा। मुझे लगता है इसमें थोड़ा डेप्थ आने की संभावना है 105 100 के लेवल्स के आसपास तक, तो वहां पे वापस रिव्यू कर सकते हैं। बट लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन करना चाहिए 120 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 120 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए एक और स्टॉक, अच्छा फिजिक्स वाला पे ना हम एक डिटेल रिसर्च भी लेकर आएंगे थोड़ी देर में आपके सामने कि आखिर क्या क्या चीज़ें नतीजों के अंदर पॉजिटिव निकल कर आई हैं जो स्टॉक को इतनी ज़्यादा तेज़ी भर रही है। और देखिए सुबह से ये तेज़ी बरकरार है, कहीं पे भी एक डेंट नहीं आपको नज़र आएगा। ये तेज़ी की इमारत लगातार मजबूती के साथ खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो आखिर ये क्यों है, ये तेज़ी क्यों आई है और नतीजों के अंदर क्या क्या हाईलाइट्स हैं जिनको आपको जानना ही चाहिए एज एन इन्वेस्टर, वो हम आपके सामने थोड़ी देर में रखने वाले हैं। लेकिन एक और स्टॉक की ज़रा कर लेते हैं बातचीत, पूर्वांकरा। ये स्टॉक आज इंट्राडे में 14% तक चला। हालांकि अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का होता हुआ नजर आ रहा है शिकार, 5% की तेजी अब भी है, लेकिन आप देखिए चार्ट्स पर आपको साफ साफ नजर आएगा कि आज का हाई 245.90 का था और 228.29 पे आ गया है इस वक्त। लेकिन 14% तक की इंट्राडे की तेजी आखिर क्यों आई थी, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी पूरी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ है। रविंदर बताइए, पूर्वांकरा ये इंट्राडे में 14% तक चला, क्या हो गया ऐसा? जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग Q1 FY27 नंबर्स के चलते पूर्वांकरा के स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें नंबर्स की तो नंबर्स में सबसे पहले बात करें अगर रेवेन्यू की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है Q1 FY27 में उसमें करीब 62% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कंपनी लॉस से जो प्रॉफिट में आई है, नेट प्रॉफिट कंपनी ने 25 करोड़ का रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल का जो क्वार्टर था कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया था 69 करोड़ का। ऑपरेशन फ्रंट में भी नंबर काफ़ी अच्छे हैं। अगर बात करें प्री सेल्स की, तो प्री सेल्स भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। ईयरली बेसिस पर 28% की यहाँ पे जंप देखने को मिला कंपनी का प्री सेल्स में 1439 करोड़ पर। कलेक्शन से जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे कंपनी की 1199 करोड़ पर, यानी 40% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के कलेक्शंस पे। और कंपनी के लिए ये पिछले 3 साल में हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर कलेक्शन रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात करें एवरेज रियलाइजेशन थी, तो एवरेज रियलाइजेशन में भी जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। कंपनी का जो एवरेज रियलाइजेशन है 10,589 पर स्क्वायर फीट रहा है, जिसमें 18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। और ये इंप्रूवमेंट बेटर प्रोडक्ट मिक्स, प्रीमियमाइजेशन और डिफरेंट मार्केट्स में प्राइसिंग स्ट्रेंथ की वजह से आई है। सेल्स एरिया भी जो है करीब 8.5% से ज़्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। अगर बात करें गाइडेंस की, तो कंपनी ने 11,200 करोड़ का FY27 के लिए प्री सेल्स का गाइडेंस दिया था। और यहाँ पर कंपनी ने Q1 FY27 में 1439 का प्री सेल्स अचीव किया है, जो कि करीब 13% का यहाँ पर कंपनी ने जो है ऑलरेडी Q1 FY27 में अचीव कर लिया है। एग्जीक्यूशन फ्रंट में भी कंपनी का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। Q1 FY27 में 745 यूनिट हैंडओवर कंपनी ने किए हैं, जिसमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है।
अगर बात करें गाइडेंस वाइज की, तो यहाँ पर कंपनी ने FY27 के लिए साउथ इंडिया सेल्स का टारगेट 7,000 करोड़ का है। वेस्ट प्लस कमर्शियल से जो है 4,200 करोड़ का सेल्स टारगेट, और मार्जिन प्रोफाइल में भी प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए 35 से 40% का यहाँ पर कंपनी ने प्रोजेक्ट किया, और रीडेवलपमेंट के लिए 20%। सो ओवरऑल जो पूर्वांकारा का Q1 FY27 के परफॉर्मेंस रहे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसके चलते स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। पूर्वांकरा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी और नतीजे अच्छे आए। नतीजों के अंदर जो डिटेलिंग्स निकल कर आई है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उसकी वजह से स्टॉक चल पड़ा है। एक राय पूर्वांकरा पर लेना तो बनता है, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस के लिहाज से इस कंपनी ने पिछले एक साल में कुछ खास किया नहीं है। 20-21% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही आपको नजर आएगा अगर हम आपके सामने एक साल की परफॉर्मेंस लेकर आए। हाँ देखिए 21% का नेगेटिव रिटर्न अब आज चला है, 4-5% चला है अभी, इंट्राडे की छोड़ दीजिए, लेकिन अभी 5% की तेजी है। क्या करना चाहिए इस तेजी में? क्या बने रहना चाहिए, या फिर उछाल अगर थोड़ा और मिल जाए तो निकलने के बारे में सोचना चाहिए? निमेश जी, क्या राय होगी आपकी पूर्वांकरा पर? देखिए, अगर पिछले एक साल का आप या दिसंबर 2025 से लेके अब तक का एक चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, तो जिस तरह से वॉल्यूम और आज के जैसे मूव है, उस टाइप के करीब 8 या 9 बार ऐसे मूव आए हैं, जहां पर एक मैसिव वॉल्यूम के साथ 1-1.5 करोड़ के ऊपर के वॉल्यूम के साथ ऐसे स्पाइक आते हैं, फिर दूसरे दिन स्टॉक जो है वो ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसा करीब 8 बार हो चुका है। तो अभी तो फिलहाल व्यू यही बन रहा है कि आज के सेशन में भी अगर आप देखें तो ऊपर में 242-45 तक स्टॉक ये गया था, 245 तक गया था, और फिर अभी नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर गैप अप ओपनिंग हुआ है, इससे पिछले काफी टाइम हुआ है, बट मोमेंटम हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी राय यही है कि अभी ये ऑलरेडी गैप अप हो चुका है, तो यहाँ से बाय करना एडवाइजेबल नहीं है। स्टॉक के अंदर अभी फिलहाल जो है वो अभी आप छोड़ दीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 205-210 के आसपास बन रहा है। तो अगर 205-210 के आसपास आता है और वहां से कुछ ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो सोचेंगे, अदरवाइज 250 या 260 के ऊपर जब निकलेगा तभी ये स्टॉक के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम आएगा। तो जब तक ये मूव नहीं आता है तब तक हमको ये काउंटर को छोड़ देना चाहिए। इधर 205-210 के आसपास किसी को ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज 260 के ऊपर निकलता है तब ट्रेड लीजिए। काफी और स्टॉक अच्छे स्टॉक है जहां पर अच्छा मोमेंटम है, अच्छा एक्टिविटी दिख रहा है। अभी फिलहाल ये स्टॉक के अंदर ये गैप अप ओपनिंग के अंदर फंसना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल ये लेवल से कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, फिलहाल खरीदारी नहीं करनी है, पोजीशंस हैं तो उसे बरकरार रखा जाए। वैसे एक छोटा सा ब्रीदर लिया है रियल एस्टेट सेक्टर ने ही आज के सत्र में। हम देख रहे हैं पूर्वांकरा, कुल्टे पाटिल, पूर्वांकरा में तो खैर अच्छी मजबूती है, लेकिन कुल्टे पाटिल, DLF, लोडा जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत डाउनसाइड है। जो स्टॉक चल रहे हैं, अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखिएगा। नई पोजीशन के लिए सेक्टर को स्टॉक वाइज फिलहाल वॉच लिस्ट में रखना यही बेहतरी होगी। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा तेजी का करंट दिख रहा है उन स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। और फार्मा स्पेस काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है, लेकिन कुछ लेबोरेटरी स्टॉक्स, कुछ फार्मा कंपनियों पर US FDA की तरफ से जांच और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस भी आए। कुछ कंपनियों के पॉजिटिव रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के ठीक बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री में काफी कॉन्फिडेंस था। ऐसा ही एक स्टॉक है इप्का लेबोरेटरी। स्टॉक में हेल्दी गेन्स हम देख रहे हैं, अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं, और इसके पीछे की वजह है कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। स्वाति जी, एक राय आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, एक तो काफी अच्छी तेजी हमने देखी है, कंपनी ने इन पर्टिकुलर नतीजों के बाद अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया है, मार्जिन गाइडेंस को भी बढ़ाया। ये इन इटसेल्फ अपने स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम को दर्शाता है। इतना ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब ओवरसीज में जो इनके बिजनेसेस हैं वहां पर भी प्रदर्शन बेहतर है। एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी 34% की हुई है। इप्का लेबोरेटरीज 9% की तेजी दिखाते हुए येट अनदर बिग शो ऑफ द डे। क्या राय होगी? यस, मानसी जी, आपने राइटली कहा है कि काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें ये देखने मिल रही है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। मंथली चार्ट्स में अपर राइजिंग चैनल्स में ट्रेड हो रहा है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। सेटअप्स काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से बने रखेगा, वेरी सून ये काउंटर एटलीस्ट 1950 टू 2000 के लेवल्स हमें नजर आएंगे इसमें। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी काउंटर लास्ट 2-3 दिनों से काफी अच्छी पॉजिटिव मूव रैली देखने मिल रहा है। बट अगर कोई भी डेप्थ आता है 1800 के आसपास, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज के लेवल्स के आसपास ये सपोर्ट लेवल्स है, वहां तक आता है तो फ्रेश इनिशिएट लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए। बट जिनके पास ऑलरेडी है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं 1950 टू 2000 के टारगेट्स के लिए।
ओके तो चलिए पोजीशन है तो एब्सोल्युटली होल्ड कीजिए, नई पोजीशन के लिए काफी बेहतर चल चुका है स्टॉक, एंट्री अपॉर्चुनिटी का इंतजार आपको करना होगा। इस बीच लगातार ढेर सारी खबरें इस वक्त मार्केट में और उन खबरों पर रिएक्ट करता हुआ बाजार, सारी खबरें आपके स्क्रीन पर है। बाजार इस वक्त रिकवरी अटेम्प्ट कर चुका है, अच्छी मजबूती बेंचमार्क्स ब्रॉडर मार्केट्स में भी दिन की शुरुआत में जो कमजोरी थी वहां से बाजार जो है वो संभलने की पूरी कोशिश करता हुआ। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि वहां पर अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। निफ्टी में भी निचले स्तरों से करीब 100 अंकों की रिकवरी जरूर देखी जा चुकी है और छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी एक रिकवरी है। जहां फार्मा स्पेस की ही हम बात कर रहे हैं, निवेश एक और स्टॉक है रूबिकॉन रिसर्च, बहुत कम या ना के बराबर चर्चा में रहता है लेकिन फार्मा सेक्टर से ताल्लुक रखता हुआ ये स्टॉक, खास तौर से अगर आप ये देखेंगे फॉर्मुलेशंस पर डेवलपमेंट कर रही है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियलाइजेशन, जो डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस होते हैं उन पर और रिसर्च बैक्ड डेवलपमेंट्स कर रही है कंपनी। फंडामेंटल्स में देख रही थी काफी स्ट्रांग है। अभी आज की तेजी के पीछे की वजह है कंपनी के नतीजे जो कि काफी अच्छे आए हैं। एक तो इब्का लैब पर भी अगर कोई राय है बताइएगा जरूर, लेकिन रूबिकॉन रिसर्च अगर इसे आप ट्रैक करते हैं या आज न्यूज फ्लो के चलते आपके रेडार पर रहा है तो बताइए। ठीक है, लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुआ काउंटर और 600 रुपीज के आसपास लिस्ट हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट 3x स्टॉक विद इन 1 ईयर के अंदर हो चुका है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप दिख रहा है और जिस तरह से एक मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ काफी दिख रही है, बट रिस्क टू रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं रहेगा। ट्राई यही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है, अभी जो बेस बना है वो 1620 के रुपीस के आसपास, यानी आज का लो है उसके आसपास का बना है। तो मेरा राय यही है कि भी अब थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। थोड़ा अगर करेक्शन आता है नीचे की तरफ 1650 1630 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर बाय करने का ट्राई करना चाहिए। ऑलरेडी काफी रनअप आ चुका है तो रिस्क टू रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1550 का रखना चाहिए, 1620 1650 के आसपास खरीदना चाहिए। और ऊपर में जिस तरह से सेटअप है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 1850 से 1900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है, बट ये लेवल से एंट्री जो है वो रिस्क टू रेशियो फेवरेबल वाली नहीं रहेगी, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये राय, गिरावट में अगर मिल जाए तो फिर खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। सो क्लियरली ऑटो सेक्टर, मेटल स्पेस और फार्मा डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यानी कि पूरा फार्मा बास्केट है जो इस वक्त बाजार को संभाल रहा है। 24,350 के लेवल को एक बार पार जरूर किया निफ्टी ने, लेकिन वहां से वापस अब हम देख रहे हैं थोड़ा हल्का होता हुआ बाजार। 24,350 का लेवल एक टेस्टिंग जोन बनता हुआ निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बेहतर प्रदर्शन है। इस वक्त करीब 125 अंकों की मजबूती भी देखी जा रही है और इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर भी इस वक्त हम कह सकते हैं कि लाल निशान में, और विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट से बातचीत हम जारी रहेंगे। बाजार पर एक्शन लगातार कायम है, बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और अब हमारे साथ दो और मेहमान इस शो में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चॉइस से जुड़ रहे हैं कुणाल परार जी और साथ में कोटक सिक्योरिटी से जुड़ रहे हैं श्रीकांत चौहान जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। आपके पास पहले आना चाहूंगा और एक व्यू आपका मार्केट पर चाहिए, क्विक व्यू, और उसके बाद आपके स्टॉक कॉल्स भी समझना चाहेंगे कि आप क्या रिकमेंडेशन लेकर आए आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, वैसे अगर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने आज 24,225 के लेवल्स को देखा था, लेकिन अगर आप ओवरऑल फॉल के अगर इंटेंसिटी को देखें तो काफ़ी ग्रेजुअल है। उस कंपैरिजन में अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि मार्केट में रिबाउंड तो बिल्कुल आ सकता है। 24,200 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। और अगर इन लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर ये फॉल थोड़ा और बढ़ सकता है, मे बी अप टू 24,000। बट फॉर द टाइम बिंग तो मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स के आसपास मार्केट अरेस्ट हो सकता है और वापस से हम एटलीस्ट 24,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
स्पेसिफिकली फेडरल बैंक हमें एक अच्छा लग रहा है। मल्टीपल बॉटम्स इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक्स ने बनाए हैं और यहाँ से थोड़ी सी अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिल सकती है। काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है, मींस प्राइस वाइज गिरा नहीं है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन वाइज काफी टाइम निकाल लिया इसने। तो 349 के स्टॉप लॉस के साथ 355 356 में से खरीदना चाहिए। टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 370 के। और इसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो अच्छा है मेटल स्पेस में से JSW स्टील। यहाँ पे भी एक अपवर्ड एक्टिविटी बनी है, बार रिवर्सल पैटर्न बना है। 1280 की प्राइस है, तकरीबन हमें लगता है कि ये 1305 रुपए तक जा सकता है, यानी यहाँ से कम 20-25 रुपए की तेजी बन सकती है। स्टॉप लॉस काफी नियर बाय है, 1274 का स्टॉप लॉस रखना है फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग पोजीशन ऑन JSW स्टील। तो ये 2 स्टॉक रहेंगे। ठीक है, ये श्रीकांत जी की तरफ से 2 शेयर हो गए। JSW स्टील 1305 रुपए के लक्ष्य होंगे, 1274 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम फेडरल बैंक की बात करें, निश्चित तौर पर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर इन मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग, और उसके लिए 370 रुपए का टारगेट होगा। 349 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको फेडरल बैंक के शेयर में बाइंग करनी है। तो ये 2 बढ़िया स्टॉक मिल गए श्रीकांत जी की तरफ से। कुछ बढ़िया स्टॉक हम जरा कुणाल जी से भी जान लेते हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर हैं और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेल, गुड आफ्टरनून। एंड बात करें स्टॉक की तो 2 स्टॉक है जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला स्टॉक जो है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है, बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 543 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल से। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ने वीकली चार्ट में अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, उसके बेस पे 553 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। वो जैसे ही ब्रेक होगा हमें यहाँ पे 520 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो HDFC लाइफ यहाँ पे एक बार खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। नाउ दूसरे स्टॉक की बात करें जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम और हमें देखने को मिल सकती है। आज स्टॉक थोड़ा एक करेक्टिव मूड में है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। 1982 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। नीचे में हम 1930 के एसएल के साथ हम यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 2020 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक पर 2090 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। तो भारतीय एयरटेल और HDFC लाइफ दोनों हम यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह बन रही है। ठीक है, ये 2 शेयर हैं कुणाल जी के रडार पर। भारतीय एयरटेल को खरीदने की सलाह है। 2020 रुपए का पहला लक्ष्य होगा। हालांकि शेयर हम देख रहे हैं कि आधे % की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है कुणाल जी को। और 2020 और 2090 के 2 टारगेट के साथ इसको खरीदना है। कुणाल जी ने स्टॉप लॉस मैं भी नहीं सुन पाया भारतीय एयरटेल का, जरा आपने स्टॉप लॉस रिपीट कर दीजिए। भारतीय एयरटेल का जो एसएल रहेगा वो 1930 का रहेगा, 1930। ठीक है, 1930 रुपए का स्टॉप लॉस होगा भारतीय एयरटेल के लिए। और HDFC लाइफ ये आज निफ्टी के उन गिने चुने शेयरों में शामिल है। एक समय तो ऐसा था कि इकलौता शेयर था जहां पर 1% के गेंस थे, और जहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त 1.25% के आसपास की तेजी है। और 553 रुपए और 570 रुपए के 2 टारगेट होंगे। 535 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलने की सलाह दी जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि जो रियल एस्टेट पैक में ना कई सारे शेयर आपको आज बज करते हुए नजर आएंगे। और जो दिग्गज है रियल्टी पैक का DLF, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एवरेजेस के ऊपर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 670 रुपए के भाव हैं। बॉटम आउट तो लग रहा है कि हो गया है ये। श्रीकांत जी, व्यू क्या होगा आपका DLF के शेयर को लेकर? क्या यहां पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं? बिल्कुल, आपने अभिषेक जी बिल्कुल सही कहा कि ओवरऑल जो रियल एस्टेट स्पेस में हमने वापस एक अपवर्ड एक्टिविटी देखी है। लोढ़ा डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी और DLF सभी में आज अच्छा बाइंग ट्रैक्शन बना हुआ है। और DLF में भी मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से इसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट तो बनाया है और ग्रेजुअली लगता है कि इसका बीटा लो है, इसके लिए थोड़ा स्लोली चलेगा, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है कि वापस ये 700 705 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
करंट लेवल से अगर खरीदना है तो स्टॉप लॉस भी काफी नियर बाय का है, 655 का स्टॉप लॉस रखना है। 700 और 710 के टारगेट्स के लिए पोजिशनल बेसिस पे इसे खरीदा जा सकता है। ठीक है, 665 का स्टॉप लॉस होगा, 700 और 710 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आप इसमें पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं डीएलएफ के शेयर में। स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों जरा स्क्रीन पर डाल दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको सहूलियत हो जाए। एक और स्टॉक है मेरे रडार पर जिसको लेकर मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा ना हायर साइड पर है। निमेश भाई, गुड आफ्टरनून, राय आपसे चाहिए। बीएचईएल ये भी सारे के सारे एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है और कंफर्टेबली 425 रुपए के ऊपर ये टिक रहा है। राय क्या होगी आपकी बीएचईएल को लेकर? क्या यहां पर ट्रेड लेना चाहिए? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है स्टॉक के अंदर और फ्रेश मोमेंटम इनिशिएट हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट हो रहा है। आज भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा और स्टॉक आने वाले दिनों में और भी अच्छा कर सकता है। तो और नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 420 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल से बीएचईएल के अंदर बाय इनिशिएट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 448 के लेवल और 448 के लेवल ब्रेक होते हैं तो ऊपर में 470 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा सेटअप है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कंसोलिडेशन हो चुका है और मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। दिस इज अ परफेक्ट एंट्री एट करंट लेवल। तो यहाँ से बाय करने का रिकमेंडेशन है। 420 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है और ऊपर में 448 पहला टारगेट और 470 दूसरा टारगेट। ठीक है, 420 का एक स्टॉप लॉस, 448 और 470 के ऊपर के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं बीएचईएल के स्टॉक में। 3% के गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर आज जबरदस्त तेजी नजर आ रही है वो है विक्रम सोलार। सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है कंपनी और ताजा खबर इस वक्त लेटेस्ट, श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून, ये है कि कंपनी ने तमिलनाडु में 6 गीगावाट सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया है। काफी डेवलपमेंट होता दिखेगा, नॉट जस्ट कंपनी के एक्सपेंशन पर लेकिन तमिलनाडु एक स्टेट पर भी, क्योंकि 800 जॉब्स क्रिएट करेगा ये प्लांट। और इसके अलावा कंपनी 9 गीगावाट सेल कैपेसिटी बाय FY27 प्लान कर रही है। ये खबर और इसका असर इस वक्त तो नजर आ रहा है, बट अदरवाइज विक्रम सोलार की तेजी और टेक्निकली यहां से चार्ट्स क्या और ज्यादा बढ़त के साथ कामकाज करेंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो देखिए, जो न्यूज़ फ्लो बना है और जैसे टेक्निकल पैटर्न बना है वो दोनों कोरिलेट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक जो था इसने फरवरी 2026 में 160 के करीब एक पैनिक लो बनाया था, 160 के करीब, और उसके बाद अभी वापस से इसने इन्हीं लेवल्स के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं। तो फॉर्मेशन और आज के वॉल्यूम्स देखने के बाद तो ये लग रहा है कि ये स्टॉक ने डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना लिया है क्लोज टू 160, और यहां से अगर तेजी बनती है तो डबल बॉटम को वैलिडेट करने के लिए कम से कम 220 से लेकर 240 तक की तेजी करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक को, जो लग रहा है कि पॉसिबल है। और अगर ये करता है तो 200 दिन के एवरेज भी समवेयर क्लोज टू 220 के आसपास के हैं। तो ओवरऑल फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहां से और बढ़त दिखा सकता है और कम से कम 220, बेस्ट केस में 240 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसमें अगर मीडियम टर्म का अगर व्यू हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर आपके पास ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं हायर लेवल्स के तो भी इसमें बने रहे। ओके, तो चलिए, आपने खरीदारी की है तो बिल्कुल बने रहें। अच्छी तेजी और खबर तो है ही, लेकिन साथ साथ टेक्निकल पैरामीटर पर भी ये स्टॉक जो है वो प्रूव होता हुआ दिख रहा है। श्रीकांत जी की तरफ से भी उनका कन्विक्शन यहाँ पर। हमारे साथ गौरव शर्मा हमारी पैनल पर जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून टू यू, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बाजार में फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कमजोरी, लेकिन सेकेंड हाफ तक मार्केट अपने आप को संभाल पाया है और अच्छी तेजी के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स में बैंक निफ्टी का प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। क्या राय होगी इस वक्त मार्केट के टेक्सचर पर? स्टॉक वाइज आप रिकमेंडेशन क्या सुझाएंगे हमारे व्यूअर्स को? Hi, very good afternoon, Mansi. Rightly pointed out, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक गेन पोस्ट किया है और वही कैटलिस्ट रहा है निफ्टी इंडेक्स के ये पुल बैक मूव के अंदर, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द लॉस्ट ग्राउंड, इंट्राडे लॉस्ट ग्राउंड को रीगेन करने में कामयाब हो चुके हैं।
अभी कुछ समय पहले इंट्राडे पीक पे भी था, अब स्लाइटली ऑफ हाइस ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो दो रिकमेंडेशंस मैंने चुनी है यहाँ पे, हैं दोनों बाय साइड के ही। और फर्स्ट आई विल गो विद कमिंस। कमिंस के ऊपर एक काफी समय से स्लाइट बिट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही थी, और अभी उसने 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ आज रिवर्सल लिया है ऑन बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स। देयरफॉर यहाँ से जिस टाइप का फॉर्मेशन है ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो स्टेलर परफॉर्मेंस रही है। अभी मुझे एक शॉर्ट टर्म अपमूव ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है एट अ करंट प्राइस पॉइंट ऑफ 5457। ये एक अच्छा अट्रैक्टिव बेट नजर आता है। 5320 का स्टॉप लेके 5800 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। जो दूसरा स्टॉक हमें इंप्रेस कर रहा है दैट इज फ्रॉम द रियल एस्टेट पैक, फिनिक्स लिमिटेड। 1940 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर भी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई, कंसोलिडेट हुआ 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नजदीक, और आज एक स्मार्ट अपमूव लगभग 3.25% का हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम्स भी संकेत दे रहे हैं कि फ्रेश लॉन्ग्स क्लियरली इनिशिएट हुए हैं, और अभी भी अपने हाइस के नजदीक ट्रेड कर रहा है स्टॉक, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। करंट प्राइस पॉइंट 1940 के अराउंड है, अट्रैक्टिव बाय लगता है 1870 का स्टॉप लेके 2020 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिनिक्स से आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस। तो बिल्कुल ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन गौरव जी की तरफ से हो गई, लेकिन रियल एस्टेट पर लगभग हमारे सभी एक्सपर्ट्स जो हैं उनका फोकस है और अच्छी तेजी नजर आ रही है रियल एस्टेट स्टॉक्स में। अभी थोड़ी देर पहले पूर्वांकरा पर बातचीत हमने की, डीएलएफ पर भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली, फिनिक्स मिल्स गौरव जी के फोकस रेडार पर है। इस बीच ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एक्टिव हुई है। निमेश, एक राय आपसे जानना चाहूंगी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में इस वक्त हम देख रहे हैं आधे 1% की तेजी है, लेकिन यहां से आगे कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि 720 एंड अबव तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। लॉन्च पाइपलाइन अच्छी रही है, कलेक्शन में ग्रोथ दिखा है, ऑफकोर्स बेंगलुरु इनका की ग्रोथ मार्केट है, और इसके अलावा प्री सेल्स में डिक्लाइन ट्रेंड जरूर था, तो एक आध नेगेटिव बट अदरवाइज काफी सारे पॉजिटिव्स हैं। 720 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आपके हिसाब से 593 594 के लेवल्स पर निवामा में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में क्या राय होगी? देखिए, डेली चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर बना है, और स्टॉक जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो 610 615 का है। जिस तरह से पिछले वीक में भी हम लोगों ने देखा था कि एक बार 615 के करीब स्टॉक जाके थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव दिखा है। आज के सेशन में हम लोग एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर जिस तरह से सेटअप है वो सेटअप ट्रेंड रिवर्सल का ही है, और रियल एस्टेट स्पेस के अंदर भी हम लोग बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। फेस्टिव सीजन आ रही है, ये लेवल के ऊपर अच्छी एंट्री हो सकती है, तो करंट लेवल से मेरा भी बुलिश है। हालांकि मोमेंटम 615 के ऊपर निकलेगा बाद ही आएगा, बट हालांकि ये लेवल से हम लोग बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 570 का रखना चाहिए, और ऊपर में जो शॉर्ट टर्म का पहला टारगेट है वो 615 620 का, और 615 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 680 से 690 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म दिख रहा है, और 615 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक के अंदर उम्मीद कर सकते हैं। तो करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है 570 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 570 का स्टॉप लॉस लगाकर करंट लेवल से बाइंग की रिकमेंडेशन आपको मिल रही है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के ऊपर निमेश जी की तरफ से। चलिए, एक स्टॉक जो आज है तगड़े डाउन ट्रेंड में, उसकी भी चर्चा जरा करते हैं। बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर आइए, क्योंकि ये स्टॉक मतलब चला भी तो काफ़ी चला था। अगर आप इसके 52 वीक लो हाई को देखेंगे तो 89 का यानी 90 के आसपास का 52 वीक लो नजर आएगा, 268 के हाईज नजर आएंगे, यानी ये मोमेंटम तगड़े देकर गया है, और अब वहाँ से करेक्शन थोड़ा देखने को मिल रहा है। आप देखिए 268 के 52 वीक हाई से अब ये करीब करीब जो है वो पिछले हफ्ते बनाया था 52 वीक हाई, और अब वहाँ से अब जो है वो अच्छा खासा नीचे आ चुका है। आज ही 8% टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक राय जरा इसके ऊपर लेते हैं, राय हम श्रीकांत जी से लेंगे। श्रीकांत जी, जरा एक बार बेलराइज, क्या ये कंपनी आप ट्रैक करते हैं, रडार पे रहती है क्या ये कंपनी आपके? नहीं, बिल्कुल ये कंपनी हमारे वॉच लिस्ट में है, रडार पे है, और उसका रीज़न ये भी है कि काफ़ी अच्छी एक ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी है, बट काफ़ी चल चुकी थी, अपने वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर फेयर वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रही थी।
करेक्शन आना काफ़ी लाजमी था। एट द सेम टाइम टेक्निकली भी देखें तो ये स्टॉक ने मल्टीपल हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाई है और प्रीवियस लो को हमेशा ही इसने रिस्पेक्ट किया है। तो इस बार का अगर हम प्रीवियस लो अगर कंसिडर करते हैं तो वो 219 215 के रेंज में है। मुझे लगता है आज के दिन का एक सेल ऑफ डेफिनेटली है स्टॉक में, लेकिन अगर कल अगर इसमें गिरावट अगर आती है और अगर ये स्टॉक 220 225 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कंसिस्टेंटली एक अपने अप ट्रेंड के फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए 220 और 260 के अंदर और कंसोलिडेशन करते हुए नजर आएगा। तो कल के फॉल में अगर और एक फॉल आता है 10 रुपए का तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। कल अगर एक और गिरावट आती है 10 रुपए की तो वहां आप खरीदारी कर सकते हैं। ये राय आपको श्रीकांत जी की तरफ से मिलती हुई। अच्छा, जब मैं इसकी डिटेल थोड़े से सर्च कर रहा था, मई 2025 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 90 रुपए का इशू प्राइस था, वहां लिस्टिंग हुई थी इसकी। और आप देखिए, अगर इशू प्राइस से आप देखेंगे तो 2.5 गुना ये ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है। तो इशू प्राइस से तो बेहतरीन रिटर्न दिया, 2.5 गुना हो चुका है। पैसे अगर एक साल के अंदर 2.5 गुना हो गए तो रिटर्न तो बेहतरीन मिला है। आज गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए जरा एक काम करते हैं, थोड़ी इसकी एनालिसिस भी समझ लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी समझ लेते हैं, रिसर्च समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अभी अग्रवाल हमारे साथ हैं इस वक्त। अभी से समझते हैं, ऑटो सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, ऑटो एंसिलरीज के नतीजों को भी उन्होंने बहुत क्लोजली एनालाइज किया है। अभी बताइए क्या मामला है? बेलराइज इंडस्ट्रीज 8% टूट गया ये शेयर। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि पिछले कुछ टाइम में ऑटो कंपोनेंट्स के स्टॉक काफ़ी अच्छे करे, जैसे ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स है, हमें देखने मिला ऑटो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और उसी के चलते ऑटो एंसिलरी ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। बट ये बीते हुए क्वार्टर में जो बेलराइज के मार्जिन्स थे वो कम होते हुए दिखे। जो लास्ट टाइम 12.5% थे वो इस बार 1% से घटकर 11.5% हो चुके हैं, जो दिखाता है कि जो उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो घट रही है और इसी का कारण है कि बेलराइज 8% तक टूट चुका है। उसकी कुल आय की बात की जाए तो वो तकरीबन 12-13% बढ़ी, बट एबिटा जो था वो साल दर साल ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा, सिर्फ 3 से 4% बढ़ा। और मुनाफा की बात की जाए तो 9% साल दर साल बढ़ता हुआ दिखा। अगर उनके एम्प्लॉई एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो उसमें 40% की हमें ग्रोथ देखने मिली है, जो कि 80 करोड़ से बढ़कर अब 115 करोड़ हो गया है। और इसी के चलते जब एक्सपेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुनाफे पे एक इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। अगर मैं उन्हें आने वाले समय में उनके 4 ग्रोथ लीवर्स की बात करूं तो पहला ये रहेगा कि वो अपने 2 व्हीलर सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस और डीपन कर रहे हैं, साथ ही साथ वो 4 व्हीलर और CV बिजनेस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जो अपना पोर्टफोलियो उसको और प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। और आने वाले समय में वो कॉम्पोनेंट सप्लायर से और आगे पोजीशन बढ़कर एक सिस्टम सप्लायर बन जाएंगे, जिसके चलते जो ऑटो कंपनीज है, जो OEMs है, उनके लिए बहुत क्रिटिकल हिस्सा हो जाएंगे बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का, जो भी सप्लाई करते हैं। तो मार्जिन्स पे मिस था, इसी के चलते बेलराइज इंडस्ट्रीज़ में इतनी बड़ी गिरावट देखने मिली है। चलिए, मार्जिन्स पे मिस था, इसकी वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए अब हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बेहतरीन शेयरों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल लगातार बरकरार है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और हमारे 3 एक्सपर्ट लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। कुणाल परार हैं, श्रीकांत चौहान हैं और गौरव शर्मा हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं बाजार में आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाने में और इंडेक्स को लेकर आपकी तैयारी कराने में। 24,337 का लेवल हम निफ्टी का देख रहे हैं, यानी कि दिन के निचले स्तर से लगभग 125 अंकों के आसपास की रिकवरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकवरी यहाँ पर लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास की है और लगभग 180 अंकों की तेजी पर आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक सेगमेंट हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे एक्शन में है, वो है वायर एंड केबल का। आप देखेंगे कि पॉलीकैब में तेज़ी है, इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज़ के शेयर में तेज़ी है, फिनोलेक्स में तेज़ी आपको थोड़ी ज़्यादा नजर आएगी, 5% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और ये सारे के सारे जो शेयर हैं ना, ये मल्टी बैगर साबित हुए हैं अगर आप 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो। और हम देख रहे हैं कि Q1 के नंबर अच्छे आए, एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है और जो कमोडिटीज प्राइस का जो इन्फ्लेशन था उसको इन्होंने पास ऑन किया है और अपने मार्जिन को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है काफ़ी हद तक। राय गौरव जी आपसे चाहिए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। क्या राय है आपकी गौरव जी इन तमाम स्टॉक्स को लेकर? एक जो चिंता है वो ये है कि वैल्यूएशंस थोड़े से हायर साइड पर नजर आएंगे, लेकिन उसमें फिनोलेक्स में कंफर्ट है वैल्यूएशन का। आपने पूरे सेगमेंट को कैसे एनालाइज किया है और क्या यहां से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रेड करने को लेकर? अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
ओवरऑल ये क्षेत्र की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हुई है और ज़्यादातर स्टॉक्स ने उस परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी रिफ्लेक्ट किया है। प्राइस एप्रिसिएशन भी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। आई थिंक सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयर्स में एक आरआर काबिल मुझे अच्छे से ध्यान आता है। इसकी जर्नी कहीं पॉज़ ले ही नहीं रही है, रुकना तो दूर की बात है। आपने चर्चा की फिनोलेक्स केबल्स की यहाँ पे। यस सर्टेनली फिनोलेक्स प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो उस लिहाजे से एक कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं बना हुआ है। बट मुझे जो स्टॉक आज जो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है इन लेवल्स पे, दैट इज पॉलीकैब। अभिषेक जी, एक अच्छी गिरावट के बाद पॉलीकैब के अंदर हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूव देखने को मिला है। आई बिलीव यहाँ से इसके अंदर चाल बनती नजर आ रही है। दोबारा ये 5 फिगर्स की तरफ अब जाने के लिए तैयार है। सो फ्रॉम ए से कपल ऑफ मंथ्स के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो यस, हम पॉलीकैब की तरफ देख सकते हैं। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इस क्षेत्र की एक बड़ी नामचीन कंपनी है। आई थिंक मार्केट कैप वैल्यूएशन वाइज शायद सबसे बड़ी कंपनी होगी। हमें ज्यादा काफी पसंद आ रहा है और जिस टाइप से इसके अर्निंग्स चलते आ रहे हैं, इवन आप इस तिमाही के भी नतीजे देखेंगे। 8200 करोड़ के करीब के सेल्स फिगर्स आए हैं। स्टेलर अप मूव है अगर हम जून 25 के कंपैरिजन में पोस्ट करेंगे। टॉप लाइन के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं मेंटेन होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल गुड स्टडी परफॉर्मर, दिग्गज कंपनी है, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी पॉलीकैब के शेयर को लेकर। लेकिन इसी सेगमेंट से मिलता जुलता जो सेगमेंट है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल का। और वहां पर हमने देखा था कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर काफी तगड़े आए थे और ये जो शेयर था हमने देखा था कि 9% इंट्राडे में जंप किया था। हालांकि एनालिस्ट ने मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर थोड़ा सा फ्लैग किया था और नुआमा के टॉप पिक है अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की बात करें तो 3.5% टूट के ये शेयर कारोबार कर रहा है। श्रीकांत जी, क्या अपॉर्चुनिटी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करने के लिए या फिर थोड़ी गिरावट आप और होते हुए देख रहे हैं शेयर में? देखिए, वैसे शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी चल गया था 1500 से लेकर 1750 तक। एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी इसमें हुआ है क्लोज टू 1650 1630। मुझे लग रहा है कि ये जो फॉल हुआ है उसके बाद इसमें थोड़ी और करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। 1600 रुपए तक आ सकता है ये स्टॉक, बट उसके बाद मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास 1600 के आसपास ये कंसोलिडेट होके वापस से अपमूव रिज्यूम कर सकता है। तो ओवरऑल तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। करेक्शन में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए, 1600 के करीब इसे खरीदना है। 1600 और 1500 की रेंज बना लीजिए, उस रेंज में इसे खरीदना चाहिए और वापस से हमें लगता है कि 1750 से लेकर 1800 के टारगेट्स दिखा सकता है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। ठीक है, ये राय होगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को लेकर। लेकिन एक राय मैं ना जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर को भी लेकर लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग रनअप था जम्मू एंड कश्मीर बैंक का और अर्निंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और हमने देखा था कि जो फंडामेंटल्स थे वो लगातार इंप्रूव होते हुए नजर आए थे। जेएनके बैंक के डिपॉजिट्स वगैरह में स्ट्रांग ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। लेकिन 190 रुपए के पार जाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। कुणाल जी, फिलहाल 100 ईएमए पर सपोर्ट लेने की कोशिश है जेएनके बैंक की। 4.5% नीचे यहां पर संभलेगा शेयर या फिर आप और करेक्शन इसमें देख रहे हैं अभी? 148 के अराउंड आज के दिन में है एंड 4.5% ऑलरेडी स्टॉक टूट चुका है। एक टाइम पे स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 201 तक के लेवल दिखाए थे, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, लाइकली चांसेस है ये स्टॉक आपको 130 तक के लेवल दिखा सकता है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले भी इस लेवल का स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली हमें दिखाई थी। तो एक बार थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। अगर प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक करके चलिए, अगर नहीं खरीदा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 130 आता है तो फिर वहां पे हम नई पोजीशन बना के जा सकते हैं। प्रेशर लेवल पे टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। तो चलिए, जेएनके बैंक पर ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। लेकिन आज ये लेबोरेटरी स्पेस स्टॉक्स ने ना बेहतरीन तेजी की चाल पकड़ी है
लगभग सारे लैब रिलेटेड और फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी इस वक्त नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले लॉरस लैब्स पर भी हमने स्वाति जी से उनकी राय जानी थी। ज्योति लैबोरेटरी के स्टॉक को एक बार देखना चाहिए। अगेन हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के बिल्कुल करीब 7% के गेन्स पर एट डेज हाई। गौरव, एक राय आपसे जानना चाहूंगी, और ये स्टॉक इसलिए फोकस रेडार पर क्योंकि पिछले एक साल में चल नहीं पाया स्टॉक। क्या आपको लगता है कि यहां से आगे तेजी की चाल पकड़ेगा? कुछ समय पहले कंपनी के नंबर्स आए थे और कोई खास रिजल्ट्स भी नहीं थे, रेवेन्यू बढ़ रहे थे, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर तो इनफैक्ट 51% के डाउन ट्रेंड्स भी देखने को मिले थे। क्या यहां पर कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? इज इट अ पॉसिबल वे कि पिछले एक साल से चला नहीं है तो एक तेजी की चाल पकड़ रहा है ये स्टॉक, या फिर टू अर्ली टू से? मानसी जी, एफएमसीजी क्षेत्र के अंदर वैसे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं आई है, बट इन नतीजों के बाद एफएमसीजी के अंदर एक अपटिक देखने को मिला है। ज्योति लैबोरेटरी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोमिनेंट ब्रांड्स लाइक उजाला, प्रिल, जो कि किचन अप्लायंसेस क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उजाला प्री वॉश ब्रांड है। Citing even all these prominent brands, अब कहीं ना कहीं सेल्स फिगर्स मिस होती हुई नजर आ रही हैं। बाजार भी वैल्यू नहीं दे रहा है और अंडर परफॉर्मेंस गहराती जा रही है। टुडे इज probably द फर्स्ट डे ऑफ अपटिक। बहुत शानदार वॉल्यूम आए हैं। आई एम येट टू फिगर आउट कि अभी उसका रीजन क्या है, बिकॉज हमारे उतनी क्लोज ट्रैकिंग में नहीं रहता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ से लग रहा है जिस प्रकार से ये अपटिक आया है, एंड इफ it builds tomorrow in the opening move, तो इसके अंदर एक potential reversal signs towards 235 possible लगते हैं। जिनके पास अगर आज लिया है एक बार को कैरी कर सकते हैं। स्टिल आई वुड से उतना ज्यादा हमने डीप रिसर्च नहीं किया है, तो मैं बहुत ज्यादा उस फ्रंट पे नहीं बता पाऊंगा, बट प्राइमा फेसी अभी लग रहा है कि हाँ, एक रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, और ये सही है। इनफैक्ट इसीलिए फोकस में भी आ रहा है क्योंकि वैसे फार्मा स्टॉक्स अच्छे चलते हैं, लेकिन ज्योति लैबोरेटरीज ये चला ही नहीं है और आज ये तेजी की चाल पकड़ी है। थोड़ा इसे वॉचलिस्ट में रखना चाहिए कि ये तेजी जारी रहती नहीं या नहीं, इस पर फोकस करना चाहिए। और उसके बाद कोई डिसीजन, अगर पोजीशन बना ली है तब फिर उसे इंटैक्ट ही रखिएगा, क्योंकि तेजी के साथ चलने की कोशिश जरूर कर रहा है ये स्टॉक इस वक्त। इस बीच हिंदुस्तान कॉपर, इसे हमने हमारे बिग बजर्स की लिस्ट में सबसे आगे रखा था और वहां से अब स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तब भी स्टॉक 7% चल रहा था और इस वक्त अगर आप देखें एट डे हाई 572 573 के लेवल्स पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर जबरदस्त तेजी आज 8% के गेंस। कुणाल, एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत में इसे हमने टच बेस किया था, तब से लेकर अब तक भी स्टॉक ने तेजी की चाल पकड़ कर रखी, इनफैक्ट और ज्यादा बेहतरी दिख रही है। हिंद कॉपर की बात करें 522 523 के अराउंड ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर वो पॉजिटिव साइड का ही है। स्टॉक लगातार उसके 20+50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उतना नहीं, लगातार स्टॉक 552 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ है। लाइकली चांस ये स्टॉक 615 जैसे ही ब्रेक करेगा 675 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। नई खरीदारी करके चलने की सलाह फिलहाल नहीं है, क्योंकि आज के आज एक स्टॉक अच्छी खासी रिदम में है, तो रिस्क उतना फेवरेबल नहीं बनेगा। लेकिन अगर पोजीशन ऑलरेडी बनाई है तो फिर उसको होल्ड करके चलने की सलाह यहाँ पे जरूर से रहेगी। बिल्कुल 570 पर ट्रेड कर रहा है, 570 573 पर, और 615 के लेवल्स तो ऑलरेडी कुणाल जी इस पर बता रहे हैं। तो अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखें, नई पोजीशन के लिए काफी चला है ये स्टॉक। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बीटीएसटी एसटीपीटी ट्रेड्स भी समझेंगे, इवेंट्स ट्रिगर्स भी आपको बताएंगे, एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए उनसे बातचीत करेंगे और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत भी होगी। तो इन सब पर फोकस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और हम लगातार एक्शन वाले तमाम शेयरों की कर रहे हैं बातचीत, और इसी कड़ी में एक और शेयर को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां एक्शन आपको नेगेटिव साइड पे दिखेगा भरपूर।
आदित्य इन्फोटेक सीपी प्लस, जिसकी चर्चा हमने सुबह में भी की थी, लेकिन तब सुबह 4.5% की गिरावट थी। अब फिर से एक बार 5% के लोअर सर्किट पे ये हो गया है लॉक। एक बार आदित्य इन्फोटेक के चार्ट्स को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, और देखिए स्टॉक के अंदर आज जो है वो फिर से 5% का लोअर सर्किट आपको नजर आएगा। तो 3 लोअर सर्किट अब तक लग चुके हैं इसके अंदर। पिछले 7 दिन में 10% से ज़्यादा टूट चुका है ये स्टॉक। और एक राय ज़रा इसके ऊपर ये लेते हैं हम कि आखिर कहाँ पे वापस एंट्री के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है, फिलहाल छोड़ देना है, ये अवॉइड कर देना है स्टॉक को, ये ज़रा एक बार समझने की कोशिश करते हैं गौरव जी से। गौरव जी, क्या राय है आपकी आदित्य इन्फोटेक के ऊपर? देखिए बिल्कुल सही टाइम पे ईटी नाउ स्वदेश पे रिकमेंडेशन तो हमारे व्यूअर्स को ये दे दी गई थी कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, तो प्रॉफिट बुकिंग तो हमारे व्यूअर्स ने कर ली होगी, लेकिन दोबारा एंट्री अगर सोचनी है तो कहां पर सोचनी है? विकास जी, जिस तरीके से गिरावट यहाँ आ रही है, अब लगातार तीसरा दिन है ये स्टॉक के अंदर सर्किट फ्रीज लगा हुआ है, लोअर सर्किट पे है। ऐसे में आई थिंक ये मुझे लगता है ये अभी और एक आध दिन एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स 3000 ऑड लेवल, तो वहां पे एक बार रिविजिट करेंगे, बिकॉज प्राइमरीली इंपॉर्टेंट यही है कि पहले नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो, ये सर्किट फिल्टर्स सिनेरियो सेटल डाउन हो एंड नॉर्मल ट्रेडिंग रिज्यूम हो, बिकॉज ऐसी स्थिति में निकलना मुश्किल हो जाता है फिर। So I would not suggest to add this stock at the moment. Better to wait and just keep it in your watch list for some time. चलिए ठीक है, फिलहाल अभी वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी रखनी है, अभी फिलहाल छोड़ना है, क्योंकि ये देखिए अभी लगातार गिर रहा है और 3 सर्किट हो चुके हैं नीचे की तरफ, तो फिलहाल दूर रहना भलाई है इसमें ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की करते हैं बातचीत जहां एक्शन है ठीक ठाक। एक और स्टॉक जो लेकर आइए आप स्क्रीन पर, वो स्टॉक है आपका वोल्टास का। वोल्टास में देखिए 4.5% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। स्टॉक हो रहा है कमज़ोर, और नतीजे आए कंपनी के। नतीजों में अगर आप देखेंगे ना तो कुछ चीज़ें तो अच्छी रही, जैसे अगर आप रेवेन्यू के फ्रंट पे देखेंगे तो रेवेन्यू पे मिस किया है एस्टिमेट को, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पे देखें तो वो एस्टिमेट से बेटर प्रॉफिट्स आए हैं। और ब्रोकरेजेस का रवैया थोड़ा सा इसको लेकर नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने टारगेट्स कट किए हैं, सेल की रेटिंग बरकरार रखी है, 1050 के आसपास के टारगेट्स उन्होंने अब एक्सपेक्ट किए हैं, तो यहां से भी और नीचे की गिरावट की उम्मीद उनको नजर आ रही है। एक बार जरा इस पर राय लेते हैं वोल्टास। श्रीकांत जी, क्या राय आपकी है, कैसी लगती है ये कंपनी आपको, चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? तो देखिए वैसे ये कंपनी जो है वोल्टास, इसमें अगर आप देखें तो पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 1200 के करीब सपोर्ट है, 1500-1550 के करीब रेजिस्टेंस है, और इस बार भी इसमें अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिली थी, लेकिन आज रिजल्ट के बाद इसमें भी वापस गिरावट आ रही है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से एक शायद और 60-70 रुपए का करेक्शन आ सकता है, लेकिन उन लेवल्स के करीब इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा फॉर रेंज बाउंड ट्रेडर्स। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 1200 के नीचे सस्टेन करेगा, पर एट द सेम टाइम वापस से एक बार 1400 तक जा सकता है, और बेस्ट केस में 1500 1550 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो कुछ 1 या 2 दिन का और इंतजार करें, 1200 के करीब इसमें कुछ खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए वोल्टास के ऊपर ये राय हो गई। चलिए कुछ और स्टॉक्स की करते हैं चर्चा, और क्योंकि अब देखिए जो कैश की क्लोजिंग होगी एफएनओ स्टॉक्स की, उसमें 40 सेकंड ही बचे हैं, तो उसके लेवल्स को भी हम देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। लेकिन फिलहाल एक राय होनासा कंज्यूमर पर 4% की गिरावट वाला स्टॉक, इस पर मुझे राय चाहिए, और राय चाहिए कुणाल जी से। कुणाल जी, जरा एक बार होनासा कंज्यूमर चेक कीजिएगा, लगातार मोमेंटम में था स्टॉक, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का हो रहा है शिकार। करना क्या है इसके अंदर, क्योंकि देखिए पिछले 3 महीने में 36-37% चल तो गया है, तो क्या थोड़ा मुनाफा बांध लें या फिर अभी होल्ड करना है? यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा, जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम बन रही है। स्टॉक फिलहाल 482 के अराउंड है, और लो लेवल पे 460 से लेके तकरीबन 440 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके चलना सही रहेगा। चलिए ठीक है, ये राय होनासा कंज्यूमर के ऊपर आपको मिल गई है। चलिए कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने, जहां आज मोमेंटम तेजी के साइड पे भी है अच्छा खासा, क्योंकि गिरावट वाले कई शेयरों की बातचीत तो हमने कर ली है। तेजी वाले मोमेंटम में आपको एक स्टॉक नजर आएगा, और वो आइनॉक्स विंड का नजर आएगा। आज बेहतरीन तेजी स्टॉक के अंदर, 6.25% के आसपास की तेजी के साथ ये निफ्टी 500 के गेनर्स में टॉप 5 में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा खासा 6% के आसपास का मोमेंटम है,
और बेहतरीन तेजी है, काफी दिनों बाद ये तेजी देखने को मिल रही है इस तरह की। एक बार जरा इसके ऊपर भी राय लेते हैं। आइनॉक्स विंड, इसके रिटर्न को भी लाएंगे पहले आपके सामने, कितना रिटर्न इस कंपनी ने दिया है पिछले कुछ दिनों में, पहले वो भी एक बार जरा चेक करते हैं। आप देखिए नेगेटिव रिटर्न लगातार रहा है, एक साल के अंदर 42-43% का नेगेटिव रिटर्न ही यहाँ पर मिला है। आज मोमेंटम 6-7% की तेजी का है। नया 52 वीक लो इसने स्टॉक ने पिछले ही हफ्ते में टच किया था, तो एक बार जरा देखते हैं 52 वीक लो से घूमा है तो क्या मोमेंटम बढ़िया पकड़ेगा क्या, ये जरा चेक कराते हैं। गौरव जी जरा एक बार आप चेक कीजिएगा चार्ट्स को और बताइएगा कि 52 वीक लो से घूमा है स्टॉक, क्या कुछ अच्छे मोमेंटम की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है क्या? विकास जी, it has been a huge underperforming stock. निरंतर लोअर लोज बनते चले आए हैं एंड एक पिछले लगभग 2-2.5 साल से अंडर परफॉर्मेंस जारी है। ये एक समय पे बहुत ही शानदार अपमूव इस स्टॉक ने देखा 2023-24 के मिड तक, जिस दौरान ये 24-25 रुपए से सीधे 240-260 यानी 10 टाइम्स का मूव 1.5 साल में आया और उसी तरीके से वो पूरा का पूरा पेरिश भी होता हुआ नजर आ गया। अब स्टॉक अगले 2 साल में ये 78 रुपए पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कंप्लीटली लिस्टलेस, वेरी रिस्की एट द पॉइंट कि उठाया जाए। हो सकता है कल भी हमें ऐसा दिख जाए, बट आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस कि हम इस तरीके की रिस्की बेट्स को कंसिडर करें जब हमारे पास और मोर सूटेबल एंड परफॉर्मिंग ऑप्शंस और स्टॉक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आइनॉक्स विंड में भी आज तेजी है। और अगर हम विंड पावर की अगर बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो आइनॉक्स विंड के अलावा सुज़लॉन में भी आज हम देखने की तेजी आपको नजर आएगी। लगभग 4% ऊपर आपको सुज़लॉन का शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इस बीच आप देखेंगे कि जो एफएनओ स्टॉक्स की कैश सेगमेंट की ट्रेडिंग जो है वो बंद हो गई है और निफ्टी के और निफ्टी बैंक के लेवल एक बार जरा फिर से हम रिविजिट करेंगे। 24,339 और अगर आप प्रीमियम देखेंगे फ्यूचर में तो लगभग 70 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो प्रीमियम वहां पर लगभग हम देख रहे हैं कि 150 पॉइंट के आसपास का है। अब ये लेवल सेटल होंगे। सीएस का जो सेशन है यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ये शुरू हो चुका है, उसके बाद 3:30 पर ये फाइनल लेवल आ जाएंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के। लेकिन एक जो शेयर है ना, ज्यादा हम चर्चा तो करते नहीं हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मूव आज अच्छा है और मार्च के निचले स्तर से शेयर में काफी बढ़िया रिबाउंड आया है। शेयर का नाम है टीबीओ टेक। छोटी कंपनी जरूर है लेकिन उतनी छोटी भी नहीं है, 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है और ये B2B ट्रैवल से रिलेटेड ये कंपनी है टीबीओ टेक। 1700 रुपए के लेवल, यानी कि अगर आप मार्च के लोअर लेवल से देखेंगे तो 70% का जंप शेयर भाव में ऑलरेडी आ गया है और अपने 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा दूर अभी शेयर है नहीं। राय क्या होगी गौरव जी आपकी टीबीओ टेक को लेकर? अच्छी तेजी आज के सत्र में, क्या और तेजी आप एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं? यस अभिषेक जी, यहाँ गुंजाइश है। जिस प्रकार की फॉर्मेशन बन रही है ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट में देखूं तो 1770 एंड देयर आफ्टर 1850 तक के लेवल्स आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस या हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पॉसिबल हैं। स्टॉप जरूर मेंटेन करें। एक अराउंड 1580 रुपए के आसपास का स्टॉप लेकर पोजीशन बनाई जा सकती है टीबीओ टेक में। ठीक है, टीबीओ टेक को लेकर ये भी हो गया। कुणाल जी एक बार एक्शन कंस्ट्रक्शंस का शेयर चेक कीजिए। फिलहाल डे हाई पर लगभग 2.5% के आसपास की तेजी इसमें हो रही है और रीसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो ये बढ़िया रही है एक्शन कंस्ट्रक्शंस की। क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? क्या इसमें ट्रेड लेना चाहिए? तेजी आप और बढ़ते हुए देख रहे हैं इसमें? 1115 के अराउंड है ACE एंड व्यू पॉजिटिव साइड का है। डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। आज के दिन में स्टॉक 2.5% ऊपरी लेवल पे है एंड 1060 के एसएल के साथ हम यहाँ पे नई पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 1150 एंड 1150 जैसे ही ब्रेक होगा ये 1230 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे दिखा सकता है। तो ओवरऑल व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है यहाँ पे। ठीक है, एक्शन कंस्ट्रक्शंस पॉजिटिव व्यू, 3% की तेजी और लगातार स्टॉक के चार्ट्स को अगर आप पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स को भी देखेंगे अच्छी तेजी पर ही ये स्टॉक ने ट्रेड किया है। न्यूज एंड फ्लोज भी अच्छे रहे हैं। एक महीने में अगर आप देखें पॉजिटिव ट्रैक्शन ऑलमोस्ट 15% के गेन्स ये स्टॉक में नजर आ चुके हैं। श्रीकांत जी, आईटी सेक्टर पर एक राय दीजिएगा।
आज की गिरावट को क्या एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मानकर चल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लार्जर प्लेयर्स में बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, टेक महिंद्रा, एम्फैसिस, इन तमाम स्टॉक्स में हम आज के सत्र में गिरावट देख रहे हैं। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक आज दिन की शुरुआत से ही अच्छी तेजी की चाल पर चल रहा है। तो मानसी जी देखिए, वैसे इन स्टॉक्स में जो हमने एक तेजी देखी थी, उसके बाद का जो करेक्शन की शुरुआत हुई है, वो करेक्शन मुझे लगता है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ी रैली हमने देखी थी। उसके बाद का करेक्शन यहाँ से कम 3-4% और होना जरूरी है, और उसके बाद हमें लगता है कि विथ अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू हम वापस इसे खरीद सकते हैं। बट विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू इसे खरीदना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की रहेगा, बिकॉज अभी भी उसमें जो बाइंग स्ट्रेंथ आनी चाहिए या जो बाइंग मोमेंटम आना चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। थोड़ी क्लैरिटी अगर आएगी, थोड़े अगर चार्ट पैटर्न्स अगर और सक्सेसिव हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाते हैं, तभी लगता है कि इसमें हम कुछ लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। तब तक हमें लगता है कि विद शॉर्ट टर्म व्यू इसमें लॉन्ग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ट्रेड्स तभी लेने चाहिए जब इसमें कुछ पैनिक या कोई बड़ी गिरावट हमें देखने मिली। तो यहाँ से अगर 3-4% का अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल इन्फोसिस, कोफोर्ज और साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक्स में हम खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी में तेजी अब भी कायम है, लेकिन एक नजर हमें निफ्टी पर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां फिर से हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से जो रिकवरी थी वो रिकवरी छटती हुई थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है। 24,350 के लेवल को टच बेस करने की कोशिश की, जरूर एक बार किया भी, लेकिन अब वापस 24,200 के लेवल्स के आसपास से कामकाज करता हुआ। गौरव जी, पेंट स्टॉक्स पर कोई राय होगी, क्योंकि पिछले दिनों पेंट रिलेटेड कंपनियों के नंबर्स आए, उसके बाद लाइक्स ऑफ बर्जर पेंट्स, कैंजाइन, एरोलैक अच्छी खासी तेजी दिखा भी रहे थे और नंबर्स भी अट्रैक्टिव थे। इनफैक्ट कुछ बर्जर पेंट्स जैसे स्टॉक्स के रेवेन्यू ग्रोथ काफी अट्रैक्टिव नजर आए थे। पेंट स्टॉक्स पर कोई राय होगी? मानसी जी, रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे हैं पेंट कंपनीज के, बट समहाउ अभी क्योंकि निचले स्तरों से हमने पीछे बाइंग भी देखी है, तो अभी कंफर्टेबल पोजीशनिंग में मुझे नहीं लग रहे हैं पेंट स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसराई, नेरोलैक की अगर बात करें, फिर से अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज से स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे थोड़े डिक्लाइन के चांसेस हैं। बर्जर के अंदर हमने अभी ऑफ लेट ही 500 से 550 की चाल देखी, उससे पहले सीधे 400 से 550 की चाल देखी। कहीं ना कहीं एक मूव आ चुका है। वी विल हैव टू गिव देम सम टाइम कि ये इन स्तरों पे थोड़ा सा होल्ड अप करें। Whereas जो लार्जेस्ट प्लेयर है दैट इज एशियन पेंट्स, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव अभी भी है। अगर स्लाइट डिक्लाइन पे मिल जाए समवेयर क्लोज टू 2600, 100 रुपए नीचे, तो एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल होगा। उस टाइम पे हम इसे 2400 रुपए के स्टॉप लगाकर लगभग अगर 2-3 महीने के हिसाब से सोचें, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 3000 के आंकड़े को छूने के लिए दोबारा तैयार होगा। तो डिप पे एशियन पेंट पे बाय रहेगी, प्रेफर्ड लेवल वुड बी क्लोज टू 2600। नहीं, बात सही है। एक्चुअली पेंट स्टॉक्स में कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और कंपटीशन इंटेंसिटी इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पर है, जो कि यहां से आगे भी परसिस्ट करेगी। ये मैनेजमेंट कमेंट्रीज में इन इटसेल्फ कहा गया है। लेकिन चलिए, एक और स्टॉक है जो कि आज जबरदस्त रनअप दिखा रहा था और अब भी हरे निशान के साथ इंटैक्ट है, वो है फिजिक्स वाला। नतीजों के बाद शानदार तेजी देखी, ऊपरी स्तरों से इस वक्त हल्का जरूर हुआ है, लेकिन दिन भर अच्छा एक्शन देखने को मिला। वजह नतीजे, लेकिन नतीजों में ऐसा क्या खास रहा कि स्टॉक में जबरदस्त अप मूव नजर आया, बता रहे हमारे सहयोगी रविंदर। रविंदर, बताएं फिजिक्स वाला के स्टॉक में आज तेजी के पीछे की वजह क्या रही? जी बिल्कुल, फिजिक्स वाला में आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे की रीज़न है, कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1054 करोड़ रुपये देखने को मिला, जिसमें करीब 24.4% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। और कंपनी का अगर एबिटा की बात करें तो कंपनी का जो एबिटा लॉस है 76 करोड़ पर रहा है, जो 56 करोड़ से जो है इम्प्रूव होकर 56 करोड़ पर था लास्ट साल के क्वार्टर में। और इस
इस इम्प्रूवमेंट में अदर इनकम का भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। कंपनी का जो अदर इनकम है 55 करोड़ से बढ़कर जो 108 करोड़ पर देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी का जो लॉस है इस क्वार्टर में वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया। अगर आप बात करें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अगर एनरोलमेंट्स है वो 25 लाख पर रहे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर ग्रोथ पर जो है नीट एग्जाम साइकिल में डिलेस का जो इम्पैक्ट देखने को मिला कंपनी के। और सेगमेंट वाइज देखें तो ऑनलाइन रेवेन्यू में 33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं क्वार्टर बेसिस में भी ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही, 26% की ग्रोथ रही है। लेकिन इस ग्रोथ को समझना यहाँ पर क्योंकि क्वार्टर में जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस का बेनिफिट मिला। वहीं अगर बात करें कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन सेगमेंट में भी 4% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और क्वार्टर बेसिस में भी 7% के आसपास के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस ऑनलाइन कलेक्शंस ग्राउंड ग्रोथ जो है करीब 12% की रही है। ऑनलाइन बिजनेस का ऑपरेशन मैट्रिक पर आए तो यूनिक ट्रांजैक्शन यूजर्स तो 2% बढ़कर जो 21 लाख पर हो गए, और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट में भी जो है 10% की इंक्रीज देखने को मिली है। सो ओवरऑल फिजिक्स वाला के जो नंबर है Q1 FY27 में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, जिसके चलते स्टॉक्स में जो आज के सेशन में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंदर आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि क्यों आज इतनी बढ़िया तेज़ी आज हमने फिजिक्स वाला के शेयर में इंट्राडे में देखी। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से हमने देखा कि शेयर ने अपने गेंस को थोड़ा सा लूज भी किया और 1% की तेज़ी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। 118 रुपये के आसपास के भाव आपको नजर आएंगे। लेकिन न्यूली लिस्टेड अगर हम कंपनीज की बात करें, यानी कि वो शेयर जिनको साल 1.5 साल हुआ है लिस्ट हुए, ग्रो के शेयर में हम देख रहे हैं कि अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। और लास्ट ईयर नवंबर में लिस्टिंग हुई थी और 227 रुपये इसके हाइज बने, वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और फिर से हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ा मोमेंटम लौट रहा है। 198 रुपये के भाव, 199 रुपये के प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। देखिए, अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो लगभग 29% का मार्केट शेयर है और क्वार्टर 1 के जो नंबर रिपोर्ट किए थे ग्रो ने काफी अच्छे रिपोर्ट किए थे और शेयर में मोमेंटम ठीक ठाक देख रहे हैं आज के सत्र में। राय क्या होगी आपकी गौरव जी, ग्रो को लेकर क्या व्यू है आपका? क्या सही प्राइस पॉइंट पे है, ट्रेड लेना चाहिए इसमें? अभिषेक जी, प्राइस पॉइंट ठीक है। एक अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेट हो रहा है पिछले काफी समय से और अभी भी एक रेंज में ही है, मिडिल ऑफ द रेंज में ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड पे इट इज समवेयर क्लोज टू 180, ऊपर में लगभग 250, तो मिडिल ऑफ द रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं 1-2 दिन के हिसाब से। 195 रुपए का स्टॉप लेके 210 तक, 220 तक के लेवल्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और है, आज पूरा का पूरा जो ये पैक है स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग फर्म्स का, वेदर इट इज ग्रो, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा वेल्थ, इन सभी के अंदर आज एक अच्छी बयानसी, एक तेजी नजर आ रही है। 2 से 4% के तेजी इन स्टॉक्स के अंदर है, तो पूरे पैक में मोमेंटम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सारे के सारे आप देखेंगे कि ये जो शेयर हैं ब्रोकिंग स्पेस वाले ये चल रहे हैं। लेकिन मार्केट प्लेटफॉर्म से जुड़े अगर हम शेयरों की बात करें तो बीएसई में हम देख रहे हैं कि कमजोरी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। लगातार चौथे सत्र में ये शेयर गिरा है, लेकिन सीडीएसएल में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिवर्सल हमें देखने को मिला है इंट्राडे में और अब ये लगभग 1% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कुछ खास पैटर्न इसमें बिल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए इस शेयर को छोड़ देते हैं। लेकिन एक राय जरा जुबिलेंट फूड के शेयर को लेकर लेना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अपवर्ड मोमेंटम इसका जारी है और महीने भर में 22-23% के आसपास का उछाल आ गया है। 500 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। श्रीकांत जी, राय आपकी क्या होगी जुबिलेंट फूड को लेकर? कैश में तो अब कोई ट्रेड कर नहीं पाएंगे, एफएनओ में बताइए, फ्यूचर्स में क्या इसमें ट्रेड लेने की राय देंगे आप? तो देखिए, वैसे काफी स्टॉक चल चुका है अपने लोअर लेवल से। 400 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा था, वहां से ऑलमोस्ट उसने 500 के लेवल्स रीच किए हैं। काफी इंटरेस्टिंग रैली रही है बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये स्टॉक इतना चल जाएगा, लेकिन अभी 200 दिन के एवरेज के ऊपर भी अगर ये ट्रेड कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद यहाँ से ये 530 या 540 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट करंट लेवल से लेना, यानी मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉप लॉस काफी दूर हो जाएगा। तो 200 दिन के एवरेज के जो लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन 485 के करीब के हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि करंट लेवल से अगर कोई करेक्शन अगर आता है इसमें तो तकरीबन 500 रुपये के करीब इसे खरीदे अराउंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 485। ठीक है, ये राय होगी जुबिलेंट फूड को लेकर। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जो निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो फाइनल लेवल्स हैं ना वो भी सामने आ गए हैं। और 3.15 पर जो भाव थे उसके मुकाबले हमने देखा कि 3.30 पर जो भाव निकल के आए हैं उसमें डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है। 24,339 के आसपास के भाव थे निफ्टी के, जो कि 24,287 पर 57,716 के लेवल्स थे निफ्टी बैंक के, जो कि 57,497 पर सेटल इस वक्त हुए हैं। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। श्रीकांत जी, क्या सजेस्ट कर रहा है ये बाजार के ट्रेंड को लेकर? इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है ये सीएस के बाद जो लेवल सामने है निफ्टी बैंक के? तो देखिए, वैसे बोलना काफी मुश्किल हो रहा है कि ये एग्जैक्टली कैसे प्राइस फॉर्म हो रहा है। और ओवरऑल आज के दिन में अगर आप देखें तो इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि जो क्लोजिंग थी 3:15 बजे की, उसके बाद की जो ओपनिंग अभी जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो और भी उससे नीचे है। तो इट्स अ फर्स्ट टाइम इन लास्ट आई थिंक ऑल द सेशंस ऑफ कैश। तो ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है वो प्रेशर की वजह से आज शायद क्लोजिंग नीचे रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि मार्केट जो है वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है और यहाँ से हमें पुल बैक देखने मिल सकता है। तकरीबन 24,500 24,600 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। लोअर लेवल्स में यकीनन 24,200 का सपोर्ट है। 24,200 के नीचे रहा मार्केट तो और भी इसमें गिरावट बढ़ सकती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये कैश के ऊपर आने वाले दिनों में हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सेबी की तरफ से आते हुए मिलेगा। और मुझे लगता है इसी वजह से आज कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ी तेजी भी थी, लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देखने मिल रही थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तब तक हमें इस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये राय होगी इन लेवल्स को लेकर जो क्लोजिंग हुई है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स को लेकर जरा व्यू लेते हैं। एफएनओ वाले स्टॉक्स के बारे में भी हम राय लेंगे, क्योंकि कैश की तो क्लोजिंग हो गई है 3:30 पर कैश की क्लोजिंग हो गई। लेकिन मैक्स फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम अच्छा है। शुक्रवार को भी शेयर चला और आज वीक ओपनिंग के बाद शेयर ने लोअर लेवल से रिवर्सल अच्छा दिखाया और लगभग 2% ऊपर आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मैक्स फाइनेंशियल MFSL, ये जरा शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। जी हाँ, ये कैश के मुकाबले फ्यूचर्स में लगभग 5.5 रुपए के आसपास का डिस्काउंट है। राय आपकी इसको लेकर गौरव जी? मैक्स फाइनेंशियल क्या ट्रेड लेने की आप राय देंगे? नंबर्स इसके अच्छे आए थे। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा अभिषेक जी स्टॉक के अंदर। अभी भी मुझे लग रहा है मल्टीपल हेडविंड्स हैं, रेजिस्टेंसेस काफी ज्यादा हैं। 1580, देयर आफ्टर 1625-30, फिर 1675, मल्टीपल लेवल्स पे हर 2-3% पे रेजिस्टेंस है। यहाँ से कोई स्मूथ सेलिंग तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक बार ये 1700 1750 की रेंज को तोड़ेगा तभी कुछ मीनिंगफुल मूव होने के चांसेस बनेंगे। अभी के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करें तो बेटर होगा। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई है। चलिए देखिए, बाजार वैसे तो कैश मार्केट का क्लोज हो चुका है, तो कल की तैयारी भी आपकी करा देते हैं। कल की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से होने वाले हैं, जहां आपको कल नजर रखनी है, वो पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना, बताइए क्या है आज आपकी लिस्ट में? जी 18 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। साथ ही किर्लोस्कर न्यूमैटिक की बोर्ड स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बीपीसीएल की बोर्ड की बैठक है जहां फंड रेजिंग पर विचार हो सकता है। और कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ और देखें तो मिल्की मिस्ट डेयरी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी 18 अगस्त को। आईपीओ की तरफ देखें तो सनशाइन पिक्चर्स और संकेत ज्वेलर्स के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस से शुरुआत करते हैं। यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही यूके के बेरोजगारी के आंकड़े भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अन्य इवेंट्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में 12 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग है और साथ ही 18 अगस्त को टाटा सन्स की एनुअल जनरल मीटिंग है। तो इन्वेस्टर्स की नज़र मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ज़रूर बरकरार रहेगी। तो ये थे 18 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स।
चलिए, बहुत शुक्रिया अर्चना इन तमाम इवेंट्स को और सारी डिटेलिंग को लेकर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा वापस लौटते हैं, कुछ एक्शन एफएनओ मार्केट में जो चल रहा है उसको करते हैं ट्रैक, क्योंकि अभी एफएनओ मार्केट यानी डेरिवेटिव मार्केट की क्लोजिंग में अभी फिलहाल बचे हैं 7 मिनट। तो ज़रा एक बार ज़रा चेक करते हैं कि वहाँ क्या एक्शन हो रहा है। आज एक स्टॉक जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं की हमने, लेकिन इसके मैनेजमेंट से हमने ज़रूर बात की थी, अशोक लेलैंड। कंपनी के नतीजे आए, नतीजे अच्छे रहे और मैनेजमेंट से हमने बात की, उन्होंने ये बताया कि उनकी जो सीवी सेल्स है, जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स है, वो रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। ओवरऑल एमएनएच सीवी सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है और उनको ये उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सरकार की जो परिवर्तन स्कीम है उसका भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें और उसका काफ़ी बेनिफिट उनको मिला भी है। एक चीज़ जो रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर थी उस पर भी उन्होंने ये बताया कि उन्हें लोअर प्राइसेस के इन्वेंट्री का काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी, ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव था, नतीजे अच्छे आए और नतीजों के बाद स्टॉक का रिएक्शन भी आप देखिए बढ़िया पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ज़रा एक बार इस पर राय भी लेते हैं। गौरव जी, ज़रा एक बार आप अपनी राय दीजिएगा, अशोक लेलैंड कैसी लगती है ये कंपनी आपको? विकास जी, पहले डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा दैट हमारी रिसर्च टीम ने ये स्टॉक के ऊपर एक बाय रिपोर्ट रिलीज किया हुआ है, देयरफॉर हमारे क्लाइंट्स या फर्म के पोजीशन हो सकता है। जैसे मैंने कहा, हमें ऑलरेडी पसंद है कंपनी। 1-1.5 साल का अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो सर्टेनली आप इन लेवल्स पे कंसिडर कर सकते हैं। ये स्टॉक के अंदर एक गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी हमें जरूर देखने को मिली है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ रूम इज लेफ्ट, कंसिडर किया जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से देख रहे हैं तो 180-85 की इसकी ब्रेकआउट रेंज है, इसके ऊपर निकलता है तो इट हैज गुड पोटेंशियल टू रन अप टुवर्ड्स 195-200 लेवल्स इन से a week to 10 days of time. ठीक है, तो चलिए ये राय अशोक लेलैंड पर इस वक्त हमें मिलती हुई। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर आज अच्छा खासा तेजी हमने देखी वो है इन्फो एज। और इनफैक्ट ये तेजी आज ही की नहीं, अपबीट Q1 इन्होंने जब आंकड़े पेश किए उसके ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी और उसके साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी अच्छे आते हुए दिखे थे। 1340 से 1375 तक के लेवल्स ड्यूरिंग द सेशन ये स्टॉक में देखे हैं। श्रीकांत जी, अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो 1500 एंड अबाउ तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इन्फो एज पर क्या राय होगी? तो देखिए, यहाँ पे भी हमने एक ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी आते हुए देखी है और ये स्टॉक ने इनफैक्ट बाकी आईटी कंपनीज को भी आउट परफॉर्म किया है। बट एट द सेम टाइम हमें जो बाकी के न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो तेजी देखने मिली थी इस पर्टिकुलर पिछले 3-4 महीने में, उसी का मुझे लगता है कि इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि इसमें एक पुल बैक की शुरुआत हुई है और ये पुल बैक टूवर्ड्स 1550-1600 तक हमें दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक तकरीबन कुछ 1750 के करीब था इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। उसके बाद इसमें एक लगातार गिरावट हुई, 900 रुपए के करीब आया था। अभी ये पुल बैक ट्रेंड जारी है और करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे। कोई करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में तकरीबन 1300-1250 के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, गौरव, एक क्विक टेक वोल्टास पर आपसे जानना चाहेंगे। आज दिन भर गिरावट जेली स्टॉक ने, नतीजे आए थे कंपनी के, कमजोर नंबर्स नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट ने एक सॉफ्टर Q2 एक्सपेक्ट किया है, ऑफकोर्स करेंसी रिस्क, कमोडिटी प्राइसेस के चलते। वोल्टास अब पर क्या राय होगी? बिकवाली झेल रहा था इन द सेशन, अभी भी वीक लग रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी मानसी जी की यहाँ से गिरता हुआ में एक आध दिन में 1200 के भाव के आसपास दिखाई दे जाए। अपने 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस किया है। फ्राइडे के सेशन में भी वही पीक था, अभी भी वही पीक लगा है आज के दिन में भी। क्लियरली अ साइन ऑफ वीकनेस, फर्दर गिरावट की गुंजाइश ज्यादा है, अवॉइड करें तो बेहतर है। ओके, तो चलिए ये राय वोल्टास को अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अब बढ़ते हैं फाइनल क्लोजिंग की तरफ।
दिन भर उठापटक के बीच बाजार में हमने ट्रेंड देखा। फर्स्ट हाफ तो बहुत कमजोर नजर आया, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार ने संभलने की कोशिश की और निफ्टी में भी हमने देखा एक अच्छे लेवल नजर आए। 24,350 के स्तर भी देखे, लेकिन वहां से फिर फिसल गया। 24,287 के लेवल्स के आसपास इस वक्त हम देख रहे हैं ट्रेंड। लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हुए 3.25 पर 57,716 के लेवल्स थे। 57,497 के लेवल्स के आसपास इस वक्त क्लोजिंग दिखाता हुआ बैंक निफ्टी। तो क्लियरली हम देख रहे हैं ऐसा पहला सेशन जबकि कैश सेगमेंट में हमने देखा कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा था, यानी कैश मार्केट से लेकर फ्यूचर और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला। ये CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत जब से हुई, इस ट्रेंड इस नए इनोवेशन की शुरुआत जब से हुई तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ। काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और लगातार इसे समझने की कोशिश करते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स, लेकिन फाइनल क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स, आज हमने देखा कि कुछ हद तक ऑटो प्लेयर्स ने बाजार को संभाला। डिफेंस का कहना फर्स्ट हाफ में मार्केट्स को संभाल रहा था। इंडेक्स की क्लोजिंग, कैश और फ्यूचर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चलिए श्रीकांत जी, गौरव जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेट रहे हैं। मुझे, अभिषेक और विकास को आप दीजिए इजाजत। विकास थोड़ी देर में वापस से मार्केट के टॉप 20 स्टॉक्स लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।